आईबीएस जो है वो पेट की समस्या नहीं है। सबसे पहला आंसर ये है आईबीएस का। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जी, हाय दिमाग की मेडिसिन खा रहे हो आप, अगर मैं आपका ये सिम्टम ठीक कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये जो थेरेपीज वगैरह और जो बाकी भी और जितनी भी थेरेपीज है ना, ये सब स्कैम है। बड़ी आई डॉक्टर बनी हुई है। ये आपकी आंतड़ियां जो है गैंगस्टर बन चुकी है। ये डॉक्टर नहीं, मैं उनको स्कैमर कहूंगी। स्कैमर साले। आपकी ग्रोथ ऐसे ऐसे काम करेगी भाई, ऐसे ऐसे काम करेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी, बट एट द एंड सब ठीक हो जाएगा। बहुत टाइम से मैं वीडियो बनाना चाहती थी और आज मैं बना रही हूँ, और आज ही की आज पोस्ट करूँ क्योंकि काफी लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है यार। तो यार बात ये है कि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ना, बहुत लोगों ने ना अपना धंधा शुरू कर दिया आईबीएस के नाम पे, एंड दैट नीड टू स्टॉप। क्योंकि मैंने तो अपने पैसे उड़ा लिए बहुत सारे इलाजों में, बहुत सारी जगह एक्सपेरिमेंट करवा के, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि किसी और इंसान के पैसे मेरी तरह वेस्ट हो। इसलिए आई एम हियर टू सेव यू फ्रॉम स्कैमर्स। चलो किसी और नाम पे आप स्कैम कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन किसी की हेल्थ के नाम पे आप स्कैम कर रहे हो, दैट इज टोटली रॉन्ग। यार हो सकता है वीडियो लंबी बने, तो ये वीडियो होने वाली है आईबीएस के ऊपर। और काफी लोग चाहते थे कि मैं वीडियो बनाऊं जिनको आईबीएस है, लेकिन मैं बना नहीं रही थी क्योंकि प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी। फाइनली मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ और बहुत ज़रूरी था बनाना, क्योंकि मतलब मैं बनाना चाहती थी बहुत टाइम से, पर मैं इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे को लगा कि जब मैं ही पूरी तरीके से क्योर नहीं हो पाई हूँ तो फिर मैं किसी को क्यों एडवाइस दूँ कुछ। फिर भी इंस्टाग्राम पे कोई मुझसे पूछता था तो मैं बता देती थी कि ये चीज़ करो आईबीएस के लिए, ठीक है। पर द थिंग इज बहुत लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, और बहुत गंदे वाला आईबीएस के चक्करों में। मतलब जस्ट इमेजिन कि कोई आपके साथ इस चीज़ में स्कैम कर रहा है, आपकी मतलब आप बीमार हो और कोई इंसान आपकी बीमारी के थ्रू आपसे पैसा कमाना चाहता है, और वो भी आपकी बिना हेल्थ ठीक किए। आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं हो रही, आपका पैसा भी जा रहा है, और साले स्कैमर्स का घर चल रहा है। देखो यार, इस वीडियो में मैं आपको आईबीएस का क्योर भी बताऊंगी। एक्चुअल में मतलब 5, 6, 6.5, 7, 7.5 ही अपनी कंप्लीट करने के बाद, मतलब इतने 7 साल से मुझे आईबीएस है, और 7 साल से हजारों डॉक्टर्स के धक्के खाने के बाद, हजारों ट्रीटमेंट्स लेने के बाद, हजारों टेस्ट करवाने के बाद, मतलब कितनी जगहों में जाके ट्रीटमेंट लिया मैंने भाई, और आज तक एक 1% भी अगर किसी चीज से मुझे रिलीफ मिला होता ना, तो मैं कहती चलो इसको करते हैं। ये चीज में ओवर टाइम जाया करते हैं, जैसे 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 महीने, साल मैंने बर्बाद किए किसी एक डॉक्टर की मेडिसिन खाने में, या वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो मतलब कुछ भी। ये जो सोशल मीडिया में जो भी ये स्कैम चल रहा है ना आईबीएस के नाम पे, भाई कुछ लोग तो आईबीएस के नाम पे चैनल बना के अपने जेब भर रहे हैं, और बेचारे गरीब डिप्रेस्ड लोग। आईबीएस जो है वो पेट की समस्या नहीं है। सबसे पहला आंसर ये है आईबीएस का कि आईबीएस जो है वो पेट की समस्या नहीं है, आईबीएस जो है वो माइंड की समस्या है। तो जब तक हम मतलब रूट कॉज पे वर्क नहीं करेंगे, और जब तक हम करते रहेंगे अपनी बॉडी पे, मतलब हम बॉडी के सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूट कॉज क्या है वो हमको पता ही नहीं। आईबीएस कहाँ से आ रहा है, तो इसलिए आईबीएस कभी ठीक ही नहीं होता लोगों का। और ये मतलब मैं कितने गैस्ट्रोस के पास गई और वो कहते हैं कि आईबीएस तो लाइफ टाइम है। भाई तेरे लिए बोलना आईबीएस तो लाइफ टाइम में बहुत इजी है, पर एक इंसान जिसको आईबीएस है वो कैसे जी रहा है उस चीज के साथ, और उसको तो बोल रहा है कि भाई ये तो लाइफ टाइम है, आपको तो अपने लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना बकवास करते हैं दुनिया जान के डॉक्टर। द थिंग इज, तुम अगर गैस्ट्रो हो और तुमको पता है कि तुम्हारे पास इस चीज का इलाज नहीं है, तो तुम रेफर कर दो ना आईबीएस के पेशेंट को साइकेट्रिस्ट को। देखो भाई, पहली और आखिरी बात, अगर आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन नहीं खाना चाहते तो आप आईबीएस से कभी ठीक हो ही नहीं सकते। और मेरे को समझ नहीं आता इंडिया के लोगों ने क्या लॉजिक बना रखा है कि मतलब पहले मुझे भी डर लगता था, मैं भी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाने से डरती थी। लोग कहते थे कि नहीं नहीं जी, हाय दिमाग की मेडिसिन खा रहे हो आप, दिमाग की मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, दिमाग की मेडिसिन खा के दिमाग खुश्क हो जाता है, इंसान पागल हो जाता है, लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। एक तरीका होता है मेडिसिन लेने का और एक तरीका होता है मेडिसिन छोड़ने का। जब डॉक्टर सही होगा और वो सही से आपको गाइड करेगा कि मेडिसिन आपको कैसे कैसे लेनी है, और आप प्रॉपरली उसके टच में रहोगे और प्रॉपरली मेडिसिन लेते रहोगे, तो वही डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो धीरे धीरे मेडिसिन बंद भी करे आप, बल्कि ना कि आप खुद से छोड़ के कि नहीं जी नहीं मुझसे नहीं हो रहा, नहीं भाई नहीं, ये डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहा हूँ, मैं ये मेडिसिन खा रहा हूँ, मैं वो मेडिसिन खा रहा हूँ। ये सब बकवास है, पता है आपको। क्योंकि जो आईबीएस की मेडिसिन, जो एक और बात यार, आप ये वीडियो देख के किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास मत चले जाना, क्योंकि मैंने भी बहुत साइकेट्रिस्ट के पास गई हूँ और मैंने बहुत साइकेट्रिस्ट का लिटरली गूं खाया है बहन कि भाई, मतलब वो जो एक जम्मू का साइकेट्रिस्ट, उसका नाम क्या था, नितिन कुमार ताला, नितिन गुप्ता, नीतीश गुप्ता, क्या नाम था उसका यार, मेरे को भूल क्यों गया उसका नाम, कहाँ से निकालूं अब। वो डॉक्टर, उसने जिस तरीके से मुझे लूटा है ना, उसने मुझे बाय मनी नहीं लूटा, उसने एक तरह से मेरी हेल्थ बद से बदतर कर दी। मुझे आईबीएस नहीं, मुझे आईबीएस छोड़ के 75 चीजें और हो गई। मेंटली मैं पागल हो रही थी उसकी मेडिसिन खा खा के। मैं बताऊंगी क्या नाम था उसका, मेरा फोन कहाँ है दूसरा, निखिल गुप्ता जी, ये डॉक्टर का नाम है, सर्च कर लेना यूट्यूब पे, गूगल में आपको मिल जाएगा कौन सा डॉक्टर है ये, जम्मू का। इससे मैंने 8-9 महीने मेडिसिन खाई और मेरी हालत बद से बदतर हो गई थी, ठीक है। ये भी साइकेट्रिस्ट था। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी भी
साइकेट्रिस्ट के पास उठ के चले जाओ, नहीं, वो बिल्कुल नहीं करनी है चीज। ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास जाओ जिसने ऑलरेडी काफी आईबीएस के केसेस सॉल्व करे हो। नॉट लाइक आई किसी रैंडम साइकेट्रिस्ट के पास गए, उसको बोला कि मुझे आईबीएस है और वो कह रहा है कि आईबीएस है तो आप मेरे पास क्यों आए हो, या फिर आईबीएस है तो मतलब डॉक्टर अगर खुद कंफ्यूज हो रहा है ना कि आईबीएस है तो ये मेरे पास क्यों है, तो फिर मतलब उसके पास मत जाओ भाई, वो आपको ठगने वाला है। या तो वो आपको सीधे बोल जाएगा भाई मुझे नहीं पता आईबीएस का क्योर क्या है, या तो वो आपको बैठ के ठगेगा कि हाँ भाई एक और पेशेंट आ गया, अब इसको लूटो बैठ के। साला ऐसा लूटा उस डॉक्टर ने मुझे, उसने मुझे पैसे नहीं लूटे, वो चाहता था कि मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बन जाए उसके लिए। उसको बाद में पता चल गया कि मैं यूट्यूबर हूँ, उसको जब नहीं, उसको शुरू में पता चल गया था कि मैं यूट्यूबर हूँ, जब उसको पता चल गया मैं यूट्यूबर हूँ, उसने मुझे ऐसे अपनी लपेटे में लिया यार। उसने मुझे ऐसी ऐसी मेडिसिन दी, लिटरली मैं एक दिन में 7-8 मेडिसिन खा रही थी। कौन सी, मतलब प्रिस्क्राइब मेडिसिन साइकेट्रिस्ट की, बस एक गैस की गोली होती थी और बाकी लगा लो 7-8 गोलियां मैं खा रही हूँ। कोई नींद की है, कोई पता नहीं डिप्रेशन की है, कोई पता नहीं क्या बोलते, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, फलाना ढिमकाना, बाप चाचा दादा पड़दाता, जो जो डिप्रेशन के दादे पड़दादे हैं सबकी दवाइयां मैं खा रही थी उस पॉइंट पे। और मेरी हालत बद से बदतर होगी। मैं ये नहीं कह रही कि 8-9 मेडिसिन खाना बुरा है, मैं ये कह रही हूँ कि वो 8-9 मेडिसिन खाने के बाद मेरी क्या हालत होती थी यार। मैं सुबह उठती थी, मैं हमेशा से अकड़ी हुई रहती थी यार, मेरी बॉडी हमेशा ऐसे ऐसे रहती थी, ऐसे रहती थी। और मैं कहती थी रिलैक्स रिलैक्स, और मैं बोल के अपने आप को, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रही हूँ। भाई बॉडी तो नेचुरली रिलैक्स होने के लिए बनी है, हम तो ऐसे रिलैक्स करने के लिए बने ना भाई, हम ऐसे अकड़े हुए तो नहीं बने कि हम ऐसे अकड़े हुए रहे। भाई मैं अकड़ी रहती थी और मेरी टांगे अकड़ी रहती थी और मेरे को दर्द स्टार्ट हो जाता था बहुत गंदे वाला, और मैं सोचती थी कि यार मेरी बॉडी समझ क्यों नहीं रही है। मतलब वो दवाइयां खाने के बाद भी मेरी बॉडी, मतलब ये सिम्टम मेरे को पहले नहीं था, मुझे कोई फिजिकल सिम्टम नहीं था ऐसा कि मुझे बस आईबीएस के सिम्टम्स जो थे वो थे। बाकी जो सिम्टम्स मुझे आए ना, कसम से वो इतना खतरनाक डिप्रेशन हो गया था मेरे को। मैं रोड पे चलने से डर रही हूँ, मैं कुछ भी करने से डर रही हूँ यार। मैं तो बाइक पे बैठना छोड़ दिया था मैंने। मैं बाइक चलाती थी पहले, और उसके बाद मैंने राघव के पीछे बाइक पे बैठना भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अभी गिर जाएंगे, अभी गिर जाएंगे, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। गाड़ी में बैठी हूँ तो भी अनसेफ लग रहा है मुझे। मेरे को लग रहा है कि नहीं गाड़ी गलत रास्ते में जा रही है, नहीं हम अपनी लेन में नहीं जा रहे, नहीं एंग्शियस, इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड, इतनी ज्यादा मेरी हार्ट बीट हर टाइम इतनी तेज रहती थी। और उसने साथ साथ पैसे और हेंटने शुरू किए। उसने बोला कि मैं थेरेपी भी देता हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ साथ साथ। भाई वो लोगों को थेरेपी देता है और 1500 पर थेरेपी के लेता है। 1 घंटे के 1500 ले रहा है, चलो ठीक है ले तू 1 घंटे के 1500, पर तू 1 घंटे में कर क्या रहा है भाई? वो 1 घंटे में कुछ नहीं करता था यार, वो 1 घंटे में बस इधर उधर की फालतू बकवास करता रहता था यार। एक भी बात ढंग की नहीं होती थी कि वो मेरी कोई बात करे। नहीं, बात क्या होती थी, मैं जैसे आपको बताती हूँ कि वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन निकालेगा और देखेगा कि लास्ट उसने कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी हैं। अब फिर बोलेगा इससे आपको कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ, साइड इफेक्ट? तो बोलती थी डॉक्टर साहब ये ऐसा ना, मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जब मैं उसके पास गई हूँ उसने नई मेडिसिन ऐड करी हो और मेरा कुछ भला हुआ हो। जब उसने नई मेडिसिन ऐड करी हो और फिर नेक्स्ट टाइम पूछे क्या सिम्टम है, मैं बोलती हूँ डॉक्टर साहब मेरे को ज्यादा डर लग रहा है, मेरे को गाड़ी में बैठने में दिक्कत हो रही है, मेरे को ये 100 दिक्कतें सुना रही हूँ। अच्छा, अगर मैं आपका ये सिम्टम ठीक कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? जिस दिन मैं आखिरी बार उसके पास गई थी ना, वो अपनी थेरेपी दे रहा है मुझे 1500 की, मुझे थेरेपी चेप रहा है और कह रहा है कि मतलब 1 घंटे में तू मेरे बारे में बात करना, तू ये क्या डिस्कशन कर रहा है? मतलब वो सिम्टम ठीक करने की बात कर रहा है जो उसकी मेडिसिन की वजह से मेरे को सिम्टम आया है। जो सिम्टम्स मैं लेके उसके पास गई थी वो तो उसने साइड कर दिए। उसने 5 मेडिसिन और डाल के 75 और सिम्टम्स क्रिएट करके अब वो बोल रहा है कि अगर मैं आपका ये नया सिम्टम ठीक कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, तुझे क्या चाहिए? I was like, आपको क्या मिलेगा, क्या मतलब है? मैं यार उस टाइम में तो डिप्रेशन में थी, मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी यार ये चल क्या रहा है। मुझे पता था मैं हर थेरेपी में अपना पैसा वेस्ट कर रही हूँ स्टिल। यार मैं इस वीडियो को इतना क्यों खींच रही हूँ, मुझे नहीं खींचना चाहिए। लेट इट बी। निखिल गुप्ता 1 नंबर का घटिया डॉक्टर है, 1 नंबर का घटिया। और मैंने जम्मू में और भी काफी साइकेट्रिस्ट को दिखाया है, और मैंने 5-6 जितने भी साइकेट्रिस्ट को दिखाया चुन चुन के एक घदेड़े सारे। मतलब मैं सच बताती हूँ आपको, अगर आपको आईबीएस का ट्रीटमेंट चाहिए और आप जम्मू कश्मीर के किसी भी डॉक्टर को दिखा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि मे भी कोई डॉक्टर हो अच्छा या किसी को आईबीएस की नॉलेज हो, पर मैंने कोई ऐसा डॉक्टर नहीं देखा यहाँ पे। देखो यार, उस डॉक्टर से बेहतर तो मैंने अपने सिम्टम्स ठीक कर दिए। मतलब उसकी डॉक्टर वॉज लाइक, जब मैं काफी ज्यादा डिप्रेस होगी ना, मैंने क्या किया, उसकी सारी मेडिसिन इकट्ठे खा ली एक दिन। मैंने सोचा अब बस, क्योंकि उसकी मेडिसिन की वजह से जो मुझको दिक्कत स्टार्ट हुई थी ना वो बहुत सीवियर थी, बहुत सीवियर थी। मैं आपको बता नहीं सकती मैं उस पॉइंट पे कितने डिप्रेशन में थी। और अब मैंने मेडिसिन खा ली और फिर मम्मा को पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं क्या कर रही हूँ। आई वॉज काइंड ऑफ ट्राइंग टू एंड माई लाइफ। और उस पॉइंट पे मम्मा ने इसी डॉक्टर को कॉल किया और मम्मा ने इसको बोला, रात को 11 बजे मम्मा ने कॉल किया, उसको बोला कि मेरी बेटी ने आपकी सारी मेडिसिन खा ली है, क्या करूँ? आगे से बोलता कि कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा कल तक। मम्मा वरीड थे बहुत ज्यादा। मम्मा कहते हैं नहीं आप बताओ ना, इसको हॉस्पिटल ले जाऊं, क्या करना चाहिए, फलाना ढिमकाना। ऊपर से बोलता कि
अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। और मैंने फोन उठाया ना, आपका फोन उठाया ना रात को 11 बजे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ बताओ क्या कर सकता हूँ इससे ज्यादा मैं। बहुत दिमाग खराब हुआ मेरी ये बात सुन के। और उसके बाद से उसने कभी कॉल करके मैसेज करके पूछा भी नहीं कि आप ठीक हो, जिंदा हो, मर गए, आए क्यों नहीं वापस देखने दिखाने। इतना ज्यादा। और जब मैं लास्ट टाइम उसके पास गई थी और वो बोल रहा था कि अगर मैं आपका सिम्टम ठीक कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई वाज लाइक मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मतलब क्या, मतलब आई वाज कंफ्यूज्ड। मैंने ये भी नहीं बोला कि मैं आपको क्या दे सकती हूँ। आई वाज लाइक ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है मेरे साथ। इस डॉक्टर की मेडिसिन ने मेरे साथ क्या क्या कर रखा है, और ऊपर से ये डॉक्टर मुझसे क्या चाहता है। फिर कहता आपकी यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर है। यार मेरा दिमाग इतना खराब हो जाता है, इतना खोल जाता है ना, मेरा खून खोल जाता है सुन के। अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंसान आपकी हेल्थ ठीक करने के लिए है आपकी लाइफ में, और उसको मतलब है आपके यूट्यूब से। यार पूछ रहे, मैंने बोला 14 लाख सुन के उसकी फट गई। ही वाज लाइक व्हाट, 14 लाख। अब मैं इस लड़की को हाथ से नहीं जाने दूंगी। अब तो भाई इसके चैनल पे बोलता क्या, नेक्स्ट बात उसकी क्या थी, हंसी आती है। साला कहीं मिले कसम से, आई स्वेयर मैंने उसको उसकी धुलाई करने का, फिजिकल धुलाई करने का सोचा था। मेरा दिमाग इतना खराब है उस बंदे को लेकर, स्टिल इतना खराब है। भाई आज सबके खुलासे करूंगी, आज मैं सबके खुलासे करूंगी भाई। आज अपर्णा धोती खोलेगी सबकी। तो काफी सेटअप चेंज करके आई हूँ मैं। लाइट बाहर की कम हो गई थी तो मैंने रिंग लाइट लगा ली है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। हुआ जब ये कि डॉक्टर ने, मतलब मेरे को तो साइकेट्रिस्ट के ऊपर से विश्वास ही उठ गया कि ऐसा कोई डॉक्टर हो सकता है जो मुझे ठीक करे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि आईबीएस जो है वो माइंड की बीमारी है, पेट की बीमारी नहीं है। तो जितना मर्जी मैं डॉक्टर्स के चक्कर काट लूं, गैस्ट्रो के, पेट के, या जो मर्जी, मेरा आईबीएस ठीक नहीं होने वाला है। देखो सिंपल शब्दों में समझाऊं तो, नहीं पहले मैं ये बताती हूँ आपको। देख यार, ये वीडियो फुल डेडिकेटेड टू आईबीएस है, ठीक है, इसलिए ये लंबी बनती है, लंबी बने, होता है होए। मेरे को पता है आईबीएस वाले पेशेंट्स जिनको चाहिए ये वीडियो, जिनके मतलब फायदे की वीडियो है, जिनका काम इससे हो जाएगा, आईबीएस ठीक हो जाएगा। आई एम श्योर आपका आईबीएस ये वीडियो देखने से ठीक हो जाएगा। मतलब खाली वीडियो देखने से ठीक नहीं होगा, मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अब आपको ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो एक्चुअल में आपको ले जाए किसकी तरफ, हीलिंग की तरफ। तो देखो यार, बड़ी बेसिक सी चीज है। अभी ना मेरे हिसाब से ना मैं आईबीएस की डॉक्टर बन चुकी हूँ। भाई डॉक्टर जो बोलते ना कि भाई जो गैस्ट्रो वगैरह के पास चले जाओ और वो बोलते ना कि सी आईबीएस इज नॉट क्योरेबल। अबे साले, अगर तेरी खुद की औलाद को आईबीएस हो जाए ना, तू मुंह सर का जोर लगा ले, तू दुनिया जहान का जोर लगा ले उसके आईबीएस ठीक करने के लिए, और तू उसके आगे तो कभी ना बोले बेटा आईबीएस तो ठीक नहीं हो सकता, अब आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। नहीं, तू नहीं बोलेगा अपनी औलाद को ऐसा, लेकिन तू किसी और को बोल सकता है। भाई जब तक खुद पे ना बीती हो ना, तब तक इंसान नहीं समझ सकता कि क्या दिक्कत है। मुझे पता है कि आईबीएस क्या चीज है, और ये फिजिकल पेन नहीं दे। आईबीएस आपको फिजिकल पेन नहीं देता। फर्स्ट ऑफ ऑल आईबीएस आपको मेंटल पेन देता है। आईबीएस के पेशेंट्स क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो मेंटली ठीक नहीं होते यार। इट्स नॉट अबाउट सिम्टम्स। ये पेट वाले सिम्टम्स जो है, हमको आईबीएस के पेशेंट्स को इन सिम्टम्स से डर नहीं लगता इतना। आईबीएस के पेशेंट्स को वो जो दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है ना, दिमाग का गुड़ गोबर हो जाता है, दिमाग का जो दही हो जाता है, आईबीएस के पेशेंट्स को वो बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि यार देखो, और भी बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं। देखो और भी मतलब पेन वेन होता रहता है काफी बीमारियों में, लेकिन वो पेन मतलब कहीं ना कहीं इंसान बर्दाश्त कर लेता है, और पेन किलर से कम हो जाता है, वो थोड़ा मैनेज कर सकता है इंसान। लेकिन जो मेंटल पेन है वो मैनेज नहीं होता। टू बी वेरी फ्रैंक, मेंटल पेन को आप खुद से मैनेज नहीं कर सकते, आपको हेल्प चाहिए। और जब वो सीवियर हो जाए तब तो आपको पक्का हेल्प चाहिए। और अगर वो छोटी मोटी है तो आप खुद फिजिकल मूवमेंट करके, या योगा प्राणायाम करके, रनिंग करके, वॉक करके, घर से बाहर निकल के, ये सब चीज़ें फलाना ढिमकाना जो चीज़ें होती हैं वो सब करके आप ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सीवियर हो गया कि आपकी माइंड की वजह से आपका हेल्थ खराब हो रहा है, मतलब आपका फिजिकल हेल्थ खराब हो रहा है आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से, तो उस पॉइंट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि देखो यार, ये वीडियो थोड़ी इधर उधर होती रहेगी, क्योंकि मेरा फ्लो टूट रहा है और मेरे पास 100 चीज़ें बोलने को, और मेरे को एक वीडियो में बोलना है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं 100 चीज़ें एक वीडियो में कैसे कवर अप करूँ, इसलिए बार बार मेरा टॉपिक चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन एट द एंड अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको आईबीएस का काफी नॉलेज हो जाएगा कि इसमें मैं वीडियो में क्या क्या कहना चाहती हूँ और किसको दिखाना चाहिए। अच्छा, अगर देखो, अगर आपको खाली पता करना है ना कि आईबीएस एट द एंड कैसे ठीक होगा, तो आप वीडियो आगे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरी कहानी जाननी है, आईबीएस क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले निखिल जो डॉक्टर है उसकी कहानी पूरी करती हूँ, और फिर वो एंड में बोलता कि जब मैं लास्ट टाइम उसके पास थेरेपी लेने गई थी, तो सॉरी यार इतने टाइम बाद कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, तो बोलता कि मुझे क्या मिलेगा अगर मैं आपका ये सिम्टम ठीक कर लूँ। कौन सा सिम्टम? जो उसकी मेडिसिन खाने की वजह से एक नया सिम्टम उभरा है, उसके लिए डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि ये सिम्टम ठीक कर दूँ तो आप मुझे क्या दोगे।
वाज लाइक क्या दूंगी? तो बोलता कि आपके यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर हैं? मैंने बोला 14 लाख। कहता ओह 14 लाख, हाँ सीरियसली? फिर ऐसे करता कि ही वाज लाइक कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा, बट ही वाज लाइक कि हम आपके चैनल के लिए क्या वीडियो बना सकते हैं? एक्सक्यूज मी, हम कौन भाई? तू और मैं साले एक थप्पड़ मारूंगी ना खींच के। बहुत गालियां आ रही हैं दिमाग में पर मैं बोलना नहीं चाहती। बोलता हम आपके चैनल के लिए कौन सी वीडियो बना सकते हैं? आपने अपने चैनल पे इसके रिलेटेड, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड क्या क्या टॉपिक डाले हैं? भाई मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग चैनल है, मैं अपनी पूरी दिनचर्या दिखाती हूँ, तो मैं कहाँ से मेंटल हेल्थ के बारे में डालूंगी? हाँ ये हो सकता है कि मेरे साथ जो चीजें हुई हैं वो मैं जो शेयर कर रही हूँ वो मेंटल हेल्थ में आता है, जैसे डिसलेक्सिया मैंने शेयर करा था, जैसे मैंने, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मेंटल हेल्थ दिखाती है, जैसे आईबीएस खुद, या फिर कोई भी चीज, तो फिर वो हो सकता है, लेकिन ऐसे पर्टिकुलरली तो मैंने नहीं करा है ना, और मेरा कोई इसका रिलेटेड चैनल भी नहीं है। लाइक आपके चैनल पे कितनी वीडियोस है इसके रिलेटेड? मस्त आई डोंट नो, मेरा तो लाइफस्टाइल चैनल है, शायद एक दो होंगी कुछ ऐसे इसके रिलेटेड। कहता लाइक व्हाट? आई वाज लाइक डिप्रेशन, लाइक डिसलेक्सिया ऐसे। एंड ही वाज लाइक अब मुझे बताओ कि मैं कौन सा टॉपिक चूज करूं? वो मुझसे पूछ रहा है कि वो कौन सा टॉपिक चूज करे मेरे चैनल पे अपनी वीडियो बनाने के लिए। भाई देख रहे हो लेवल ऑफ बक, देख रहे हो आप? आई वॉज लाइक उस पॉइंट पे तो मेरे को वहां से निकलना था। उस पॉइंट पे आई वॉज लाइक भाई वहां पे तो, उस पॉइंट पे वहां जाके मुझे समझ आई कि डॉक्टर क्या चाहता है। और उस टाइम पे उसने मुझे पता कितनी बुरी हालत में रखा था। मतलब समझ लो कि अगर मेरा ग्राफ खराबी का, अगर पहले मैं ऐसी थी ठीक है, फिर अगर मेरा ग्राफ खराबी का यहाँ तक पहुंचा है ठीक है, और मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उसको बोला मेरे को ये सिम्टम्स है, और उसने मेरे ग्राफ को इधर ले आया वो साला, ठीक है, वो मेरे को यहाँ पे लाने के बाद अब वो मेरे को पूछ रहा है कि आपके चैनल पे मैं कौन सी वीडियो बनाऊं। अब उसको पता है कि यहाँ से यहाँ तक आना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, मैं खुद से नहीं आ सकती, वो उसकी दवाई मुझे ठीक करेगी। और अचानक से वो मेडिसिन छोड़ भी नहीं सकती थी। मेडिसिन अचानक से छोड़ना मतलब कि डिप्रेशन इंटू 100 होना। उसको पता था कि उसने मुझे इस कागार में ला खड़ा किया था कि वहां से ना मैं इधर जा सकती हूँ ना मैं उधर जा सकती हूँ, अब तो मुझे डॉक्टर के इशारों पे नाचना पड़ेगा। ठीक है, उसने मेरे को पहले बद से बदतर किया, और अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि आपके चैनल के लिए हम कौन सी वीडियो डाल सकते हैं, बताओ पर ना। अबे साले, इसको लगा कि मैं यहाँ पे हूं तो उसके मुंह पे जूता नहीं मार सकती। ठीक है, मैं यहीं से निकल गई बार। भाई मेरी बहुत हालत खराब हुई, मैं बताती हूँ। मैंने ऑल ऑफ अ सडन उसकी मेडिसिन छोड़ दी सारी। पहले जब तो मैंने ओवरडोज लिया, इसी चीज के बाद मैंने ओवरडोज लिया और मैंने सारी मेडिसिन छोड़ दी। और मेडिसिन छोड़ने के बाद जो मेरी हालत हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती उस चीज से मैं कैसे मूव ऑन करा, मैं कैसे निकली। इतने भयंकर सिम्टम्स आ गए थे यार। सोचो, जस्ट इमेजिन कि आप एक दिन की 75 गोलियां खा रहे हो साइकेट्रिस्ट की, और अचानक से आप मेडिसिन सारी छोड़ रहे हो। कभी अचानक से मेडिसिन नहीं छोड़ते होते, ये मेरे को बहुत लेट समझ आया। और उस पॉइंट पे मेरे को उस डॉक्टर पे खुंदक थी, इसलिए मैंने उसका अचानक से मेडिसिन छोड़ दी। अब ठीक है, उसको लगा अपर्णा तो अब यहाँ पे कहीं नहीं जा सकती, अपर्णा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए उसने मेरे को ये प्रस्ताव रखा मेरे आगे कि आपके चैनल के लिए हम कौन सी वीडियो बनाएं। एंड आई वाज लाइक तू मेरे चैनल के लिए कौन सी वीडियो बनाएगा? तू मेरे चैनल के लिए वीडियो बनाने का मत सोच, तो मेरे चैनल पे आना ना, मैं तो अपने चैनल पे लाऊंगी बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे लाऊंगी तुझे अपने चैनल पे। उस पॉइंट पे, लेकिन उस पॉइंट पे ना मैं बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसा होता है ना, इंसान जब सफर कर रहा होता है ना, तो फिर वो अपनी सफरिंग्स बता ही नहीं सकता। जब वो उस चीज से थोड़ा उभरता है ना, तब वो बता सकता है कि ये मेरे साथ हुआ था। और यार उस चीज से मैं निकल गई हूँ, पता है, उस डॉक्टर के चंगुल। यार आप डॉक्टर कौन सा चुन रहे हो अपनी ट्रीटमेंट के लिए, ये बहुत मैटर करता है। मैं आपको सच बताती हूँ, आज का इस कलयुग में ना हर इंसान बहुत सेल्फिश है। और मैं कहती हूँ 80% डॉक्टर्स ऐसे होंगे, 90% डॉक्टर्स ऐसे होंगे जिनको सिर्फ अपनी जेब भरनी है, उसको पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस पैसे कमाने। एंड इट वाज लाइक मैं अपर्णा के चैनल में अगर अलग अलग टॉपिक्स पे, मेंटल हेल्थ पे वीडियोस बनाऊंगा कि मेंटल हेल्थ का ये होता है, मेंटल हेल्थ का वो होता है, इसमें ऐसा करना चाहिए, इसमें वैसा करना चाहिए। मतलब ही वाज लाइक वो मेरे चैनल पे वीडियो बनाएगा और उसके बाद उसके पास मनी पेशेंट्स और लोगों की वो धुलाई करेगा। कसम से यार वो मेरा लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस था। ठीक है, मैं कसम से दिल से चाहती हूँ कि कोई उस डॉक्टर को जाके ना राप्टे लगाए, राप्टे खींच के, और मेरे को वीडियो भेजे राप्टे लगाने के बाद। छोड़ना, जो करता है करे, एक्शन लेता है तेरे खिलाफ ले। आई स्वेयर मेरा पिछले साल दिमाग इतना खराब था, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने वॉलीबॉल की स्टिक ले रखी है, पता है आपको? समझ लो किस लिए ले रखी होगी। तो फिर देखो, ये बहुत मैटर करता है कि आप आईबीएस में किस डॉक्टर को दिखा रहे हो, क्योंकि वहीं से आपके सिम्टम्स जाने शुरू करेंगे। योगा हेल्प करेगा आपका। क्या अचानक से टॉपिक क्यों स्विच कर रही है? पहले डॉक्टर का बताना पूरा। हाँ तो ठीक है, ये डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है जम्मू का, और इसके पास तो कतई ना जाओ। इसके गूगल में जाके रिव्यूज देखो, वहां पे मैंने भी अपना रिव्यू इतनी लंबी कहानी बना के डाली हुई है अपनी। और उस पॉइंट के बाद मुझे कॉल आता है डॉक्टर का। हेलो, कहता है कि आपकी बहन है ना शायद अनुपमा देवयाल, उनके वहां से ना
पहले राजी ने अपना रिव्यू डाला उसी दिन, ठीक है, जिस दिन मैंने डालना था। और वो भी कब, काफी उस सिचुएशन से निकलने के बाद। मैंने घर पे भी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने घर पे भी नहीं बताया कि उस थेरेपी रूम के अंदर क्या क्या होता था। ये चीज मैंने तब बताई है जब मैं इस चीज से उभर के निकली हूँ बाहर। उसके बाद अब मैं इस चीज के बारे में खुल के बात कर पा रही हूँ, लेकिन तब तो मेरे को पता ही नहीं था मेरे साथ हो क्या रहा है भाई। फिर क्या होता है कि मेरे को इतने माइंड में टॉपिक है ना कि मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या क्या कवर करूँ। हाँ, पहले डॉक्टर की बात कंप्लीट कर ले बहन, कर ले डॉक्टर की बात। मैं सच कहती हूँ, ये डॉक्टर बहुत लोगों को अपने जाल में फंसा के रखता है, और ये तो मेरा एक्सपीरियंस है ना। और मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे काफी सारे डॉक्टर्स हैं यार। मैंने और भी कुछ साइकेट्रिस्ट के पास गई हूँ मैं जम्मू के, लेकिन उनको भी आईबीएस का कुछ पता नहीं। अब आई डोंट नो उनको आईबीएस का नहीं पता इसलिए उन्होंने सही से इलाज नहीं करा, या फिर वो जनरली सही से इलाज नहीं करना चाहते, या फिर यार मैं आपको सही बात बताऊं, मैं एक नालायक इंसान हूँ, ठीक है। मैं कभी क्लास में, कभी मैं एवरेज स्टूडेंट थी, एवरेज से भी कम जो कह लो, ठीक है, जस्ट पास होती थी मैं स्कूल में। अगर मैं खुद से पढ़ने के बाद, खुद आईबीएस के बारे में स्टडी करने के बाद इतनी ज्यादा समझदार हो गई हूँ कि मैं आईबीएस के ऊपर पूरी एक बुक लिख सकती हूँ, तो फिर एक डॉक्टर जो है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको आईबीएस के बारे में कुछ पता ही नहीं यार। क्योंकि अभी जिसकी मेडिसिन ले रही हूँ उसको तो आईबीएस के बारे में सब पता है। देखो जी, आईबीएस एक बहुत सिंपल चीज है, इसको हमने बहुत हवा बना के रखा हुआ है, क्योंकि इसका इलाज नहीं मिलता इसलिए इसका हवा बना हुआ है। आईबीएस की फुल फॉर्म बताओगी आपको, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें इरिटेट हो जाता है आपका पेट। अब क्या होता है इसमें, समझ लो ये आपका ब्रेन है और ये आपका गट है, ठीक है। जब इन दोनों का कनेक्शन टूट जाता है तो उसको बोलते हैं आईबीएस। बिल्कुल सिंपल भाषा में आईबीएस यही है, दैट्स इट। कोई बड़ा कोई हवा नहीं है, कोई नाभि नले। यार ये जो लोगों ने नाभि नले का इतना हवा बना के रखा हुआ है कि आपको नले पड़ गए हैं जी, आपकी नाभि उतर गई है, चढ़ गई है, या फलाना ढिमकाना, आपके पेट में सूजन हो गई है। भाई अगर ये चीजें अगर आईबीएस कॉज करती ना, तो फिर इन्हीं चीजों से आईबीएस ठीक भी हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ ना किसी का ठीक। भाई आप खुद देखो, यूट्यूब पे हजारों करोड़ों योगा मिल जाएंगे आपको, जिससे नाभि नले फलाना ढिमकाना ये चीजें ठीक होती हैं, ठीक है। जिनको आईबीएस होता है ना, उनको ये चीज कभी वर्क ही नहीं करती। उनको ये योगा जो है ना, वो आपको कंप्लीटली हील नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा आपके सिम्टम्स ठीक करेगा, लेकिन कंप्लीटली ठीक नहीं कर पाएगा। लाइट चली गई पर मैं कंटिन्यू करूंगी वीडियो बनाना, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में बता रही हूँ, आईबीएस क्या है। आईबीएस सिर्फ ब्रेन का और गट का जो कनेक्शन है वो टूट गया है, दैट्स इट। हमको क्या करना है, इस कनेक्शन को वापस रीबिल्ड करना है, ठीक है। ये वापस कनेक्शन बनाना है, ताकि मतलब एक तरह से समझो कि क्या होता है कि बहुत टाइम तक आपने स्ट्रेस लिया, ठीक है। इतना स्ट्रेस ले लिया कि अब आपकी बॉडी जो है वो शिफ्ट हो गई है फ्लाइट एंड फाइट मोड में। अब फाइट एंड फ्लाइट मोड क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग में जब मेरे को ये चीजें पता चली थी ना, और मैंने खुद के स्टडी करके जिम ज्वाइन जो मैंने करा था, उसके बाद मैंने काफी टाइम तक मेडिसिन नहीं ली थी कोई, लेकिन मेरे सिम्टम्स कहीं ना कहीं मेरे कंट्रोल में थे, क्योंकि मैं ये चीजें फॉलो कर रही थी। मैं आपको बताती हूँ क्या चीजें फॉलो करके, मतलब मैंने किस चीज के बारे में पढ़ा। एक होता है बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है कि ये बॉडी के हमारे समझ लो दो मोड है, या तो बॉडी सिंपैथेटिक में रहती है या तो बॉडी पैरासिम्पैथेटिक में रहती है। जिस दिन मुझे इस चीज के बारे में पता चला था ना, उस दिन के बाद से ना मेरा आईबीएस काफी मतलब एकदम हील नहीं हो गया था, पर एक तरह से मेरे कंट्रोल में आ गया था। मुझे समझ आ रहा था कि मुझे किस पे वर्क करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि लेट इट बी, आपके सामने शेर आ गया, ठीक है। एकदम से क्या होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, हम एकदम एक्टिव हो जाते हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है, डाइजेशन रुक जाती है, ताकि हमारी बॉडी का तरीका है वो उस चीज से एस्केप करने का, ठीक है। अगर शेर आएगा तो हमारा क्या काम है, या तो हम वहां से भाग जाएंगे, या तो हम लड़ेंगे, या तो हम फ्रीज हो जाएंगे। कभी कभी रिएक्शन होता है ना कि हम किसी डरावनी सिचुएशन में से फ्रीज हो जाते हैं एकदम, है ना। तो वो सब चीजें कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। एक मोड ये आ गया बॉडी का। फिर दूसरा मोड कौन सा है, जिसमें आप अभी बैठ के वीडियो देख रहे हो, रिलैक्स हो ना आप, ठीक है। आपकी को हार्ट बीट तेज नहीं है, आपकी आराम से पेट डाइजेस्ट कर रहा है खाना, आपका ब्लड नॉर्मली फ्लो कर रहा है, ठीक है, सब नॉर्मल हो रहा है। वो आ गया पैरासिम्पैथेटिक, जिसमें बॉडी क्या करती है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब देखो क्या होता है, जब बॉडी बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस लेती है ना, मतलब लंबे टाइम तक, ये नहीं है कि एक दो दिन, एक दो महीने, एक दो साल। अब क्या होता है, जब हम बहुत टाइम तक स्ट्रेस लेते रहते हैं, ऐसा नहीं है एक दो महीने, जैसे किसी की अगर फैमिली में कोई टपक जाए तो फिर हम स्ट्रेस लेते हैं ना, दुख शोक मनाते हैं, ठीक है, वो एक अलग स्ट्रेस हो गया, ठीक है। किसी और मतलब फाइनेंशियल इश्यूज हैं आपको, वो एक अलग स्ट्रेस हो गया। मतलब स्ट्रेस होता है जो लाइफ में आता जाता रहता है, या फिर थोड़ा होता है जो हम मैनेज कर लें इजिली। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है लाइफ में, या इतना हम क्या करते हैं, उस
वो स्ट्रेस के लूप से निकल नहीं पा रहे, हम 24 घंटे स्ट्रेस में। तो क्या होता है कि अब बॉडी में समझ लो एक बटन है ऑन ऑफ का, ठीक है, ये समझ लो ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है। क्या होता है कि हमारा माइंड बॉडी को सिग्नल देता है कि अब रेस्ट करते हैं, तो फिर वो स्विच हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक में। फिर अगर सामने कोई खतरा आ गया तो फिर वो शिफ्ट हो जाएगा सिंपैथेटिक में। फिर सामने जब खतरा टल गया, जैसे शेर आया था वो चला गया, तो अब बॉडी को सिग्नल मिलेगा ब्रेन से कि वापस रिलैक्स कर ले, तो फिर वो वापस आ गया पैरासिम्पैथेटिक में। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और वो स्ट्रेस हमारा रुकता भी नहीं है, मतलब हम रेस्ट ही नहीं ले रहे, हम 24 घंटे स्ट्रेस में हैं, तो फिर बॉडी क्या करती है, बॉडी सिंपैथेटिक 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 में रहने की वजह से बॉडी पैरासिम्पैथेटिक में स्विच करना भूल जाती है। क्या होता है कि एक तरह से बॉडी को लगता है कि हाँ अभी भी खतरा चल रहा है, लेट इट बी, कोई सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, लेकिन उसके बाद भी आपकी बॉडी अगर सिंपैथेटिक में है ना, और वो नॉर्मली खुद से पैरासिम्पैथेटिक में नहीं जा पा रही, तो फिर किससे, फ्लाइट एंड फाइट मोड से रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में खुद से, ये बॉडी का खुद का काम है, वो खुद ब खुद इसमें जाती है और खुद ब खुद इसमें आती है। लेकिन जब बॉडी इसमें अटक जाती है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में हमारी बॉडी अटक जाती है, तो समझ लो आईबीएस होता है। इससे और भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, पर जो जिसपे मैंने स्टडी करी है, जो मेरे काम की चीज है, वो आईबीएस है, ठीक है। तभी कहते हैं ना कि स्ट्रेस से 75 बीमारियां होती हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो स्ट्रेस में बीमारियां बनाता है, क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब मेरे को जब पता चला तब मैंने क्या किया, तब काम क्या है मेरा कि मैं अपनी बॉडी को सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट करूं। कैसे शिफ्ट करूंगी मैं, अब मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि कैसे बॉडी को सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट करते हैं, और मेरे पास एक तरीका भी है जिससे मैं फाइंड आउट करती हूँ बीपी की मशीन से कि मेरी बॉडी सिंपैथेटिक में है या पैरासिम्पैथेटिक में है। जब मुझे ये चीज पता चली कि कैसे मेजर करते हैं, मैंने चेक करा अपना और मम्मा का और अपनी नानी माँ का और इर्द गिर्द लोगों का चेक करा देखने के लिए कि क्या मेरी बॉडी सिंपैथेटिक में है या फिर उनकी भी। मैंने देखा मेरी बॉडी सिंपैथेटिक में शो कर रही है, क्योंकि आईबीएस के सिम्टम्स ऑन पीक थे और वहां पे बॉडी मेरी शो कर रही है कि मैं सिंपैथेटिक में हूँ, ठीक है। और फिर मैंने मम्मा का चेक करा, नानी माँ का चेक करा, बाकी लोगों का चेक करा, उनका आ रहा है कि वो नॉर्मल है, उनका पैरासिम्पैथेटिक में था। एंड आई वाज लाइक, उस पॉइंट पे मेरे को पता चला कि एक्चुअल में मेरी बॉडी सिंपैथेटिक में है और बाकी घर वाले जो मेरे रिलैक्स कर रहे हैं उनकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक में है। तो अब मेरा काम था कि मैं अपनी बॉडी को कैसे पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट करूं, ठीक है। कहने को तो ये बहुत ईजी चीज है, लेकिन बात यह है कि हमारी बॉडी, जिनको आईबीएस है ना, जिनको काफी टाइम से आईबीएस है, वो खुद भी हम बॉडी को सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में ला सकते हैं, लेकिन मुश्किल चीज़ ये है कि हम उसको वहाँ पे रख नहीं सकते परमानेंटली। वो बार बार, क्योंकि हमारी बॉडी का वो एक पैटर्न बन गया, हमारी बॉडी वही पैटर्न फॉलो कर रही है कि वो सिंपैथेटिक में ही रह रही है। तो बॉडी जो है, जब आप उसको फोर्सफुली धक्का लगा के पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट करोगे तो फिर वो वापस सिंपैथेटिक में आ जाएगी। एक बच्चा जिसकी रूटीन खराब हो रखी है, जो सुबह लेट उठ रहा है, आप 1-2 दिन उसको डंडा मार के अगर सुबह जल्दी उठाओगे, वो 1-2 दिन उठ जाएगा। लेकिन अगर तीसरे दिन वो आप उसको नहीं उठाओगे तो वो नहीं उठ पाएगा, क्योंकि उसकी रूटीन वैसी है, उसका पैटर्न खराब हुआ है, उसका स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ है। तो जैसे स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है ना, वैसे ये भी एक साइकिल है जो बिगड़ जाता है, और तब इंसान को हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिसमें से एक होता है आईबीएस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक और चीज बताती हूँ आपको, जब बॉडी जो होती है वो सिंपैथेटिक में रहती है, तब क्या होता है कि ब्रेन और गट का कनेक्शन टूट जाता है। ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम तो आपने देखा होगा, मतलब जो स्केलेटन बना होता है, ठीक है, उसके अंदर से ऐसे ऐसे नाड़ियाँ, नाभियाँ, क्या बोलते हैं इसको, नर्व्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, ये नर्व्स आ गए, ठीक है। नर्वस सिस्टम सबको पता है, ठीक है, पूरा ऐसे बॉडी में एक मकड़ी के जाल की तरह पूरा लंबा सा पांव तक फैला होता है, ठीक है। ये जो नर्व्स है, इसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये जो नर्व्स है, इनका जो सिस्टम है, उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये कनेक्टेड है हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ। हमारी बॉडी में कुछ वॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ इनवॉलंटरी होती हैं। जो वॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे कंट्रोल में, जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, वो आगे वॉलंटरी एक्टिविटीज, ठीक है। मैं लिख रही हूँ, ये वॉलंटरी एक्टिविटी है, मैं चल रही हूँ, ये वॉलंटरी एक्टिविटी है, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं जब चाहूँ तब कर सकती हूँ। फिर आती है इनवॉलंटरी एक्टिविटी, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज कौन सी होगी, जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हम रात को सोते हैं तो भी सांस चलती रहती है, ठीक है। हमारा हार्ट बीट, हमारा ब्लड फ्लो, हमारी डाइजेशन, हमारा जो भी अंदर की चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली हो रही हैं, वो इनवॉलंटरी एक्टिविटी में आती है, ठीक है। और वॉलंटरी एक्टिविटी, जैसे हमको खुजली लगी, हमने खुजा दिया, ये इनवॉलंटरी में आ गया। अब क्या होता है, ब्रेन में से ऐसे नर्व्स निकलती हैं कुछ, उनका नाम होता है वैगस नर्व, ठीक है। बहुत तरह की वेन्स निकलती हैं, लेकिन हम बात करें पर्टिकुलर वेन्स की, जिनका नाम है वैगस नर्व। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब वैगस नर्व का बहुत बड़ा हाथ है
आईबीएस में, ठीक है। क्या होता है कि वैगस नर्व जो है वो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज कंट्रोल करती हैं। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज कौन सी आ गई? ब्रीदिंग, उसके बाद ब्लड फ्लो सर्कुलेशन, उसके बाद डाइजेशन, ठीक है, हार्ट बीट, ये सब चीजें आ गई इनवॉलंटरी एक्टिविटी। ये कंट्रोल कौन करता है? वैगस नर्व। वैगस नर्व कौन सी है? जो ब्रेन से निकल रही है, ब्रेन से निकल के ऐसे हमारे यहाँ पूरी बॉडी में फैली है, जहां जहां जरूरत है। कहाँ कहाँ जरूरत है? जैसे कि जरूरत है लंग्स में, हार्ट में, इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और भी हो सकती हैं काफी चीजें, मेरे को ज्यादा नहीं पता इस बारे में, ठीक है। मेरे को जितना काम का था, मेरा काम बस इतना है कि आईबीएस के बारे में जानना, और मैंने उतना ही जाना हुआ है, ठीक है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं फिलोसफी ठोक रही हूँ, मैं बस इतना बता रही हूँ जो मुझे पता चला है कि आईबीएस ठीक कैसे होता है और उसका रूट कॉज क्या है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ब्रेन से ये जो वैगस नर्व निकल रही है ना, ये ब्रेन लगा लो, ये आ गया गट हमारा, ठीक है, ये आ गया खाना पचाने वाला काम, ठीक है। इंटेस्टाइन आ गई यहाँ पे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, ठीक है। जो गट है, जो ब्रेन है, वो गट को सिग्नल कैसे भेजता है कि खाना डाइजेस्ट कर? थ्रू वैगस नर्व। मतलब वैगस नर्व का जो जाल बिछा हुआ है वो गट की तरफ भी आया हुआ है, तो इसलिए गट को सिग्नल ब्रेन भेजता है कि खाना आ गया है, खाना डाइजेस्ट कर, और गट फिर ब्रेन को सिग्नल वापस भेजता है कि हाँ अब ये कर, हाँ अब वो कर। तो इनकी बातचीत होती रहती है ब्रेन और गट के बीच में, ठीक है। तो रास्ता कौन है बात करने का? वो है वैगस नर्व। और जब हमको आईबीएस होता है तो हमारा वैगस नर्व वीक हो गया है, मतलब ये जो वायर्स जा रही है ना हमारे पेट में, ये कमजोर हो गई है, ये सिग्नल नहीं भेज पा रही है, ये प्रॉपरली नहीं एक्टिव नहीं है। जैसे इंसान कहता है ना, कहता है हम आप बड़े वीक हो गए हो यार, क्या हो गया आपको, वैसे ही ये डीप इनसाइड वैगस नर्व है वीक हो गई, कमजोर हो गई, अपना काम नहीं कर पा रही। इनका काम क्या था? सिग्नल भेजना, एक जगह से दूसरी जगह, ब्रेन से गट में भेजना। हम बाकी चीजों की बात नहीं करेंगे। ये आ गया वैगस नर्व, इमेजिन कर लो, ठीक है। स्ट्रेट बताती हूँ, सिंपल में, ऐसे कुचड़ मुचड़ आपको समझ नहीं आएगा ज्यादा अच्छे से, ठीक है। और ये आ गया गट, हमारा पेट, ठीक है। अब खाना आया, हमने खुशबू सूंघी, ब्रेन को सिग्नल मिला कि भाई खाना आ गया, तैयार हो जाओ डाइजेशन के लिए, ठीक है। फिर डाइजेशन का काम शुरू होगा, स्टोमक में केमिकल्स क्या बोलते हैं जो भी रिलीज होंगे, ठीक है, एसिड वैसिड खाना डाइजेस्ट करने के लिए फलाना ढिमकाना होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन क्या करेंगी? खाने को एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। अब आईबीएस में क्या होता है? खाना एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। समझ लो खाने के जो पौष्टिक तत्व हैं वो आपको मिल ही नहीं रहे, खाना जैसे ही डाइजेस्ट हो रहा है वो वैसे ही बाहर निकल रहा है, ठीक है। खाने का कुछ भी आपको नहीं मिल रहा, इसलिए धीरे धीरे आपका वेट गिरता जा रहा है, आप कमजोर होते जा रहे हो, चाहे वो आईबीएस डी है, आईबीएस एम है या आईबीएस सी है। तो क्या होता है कि अब ब्रेन गट को नहीं बता पा रहा, क्योंकि वैगस नर्व जो है वो सिग्नल काफी वीक हो गया है। और ये वीक क्यों होता है? क्योंकि बॉडी बहुत टाइम तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहती है, इसलिए वीक हो जाता है। अब अगर बॉडी हमारी पैरासिम्पैथेटिक में आएगी वापस, तो खुद ब खुद वैगस नर्व ठीक होने लगेगा और ये सिग्नल प्रॉपर्ली पहुंचाने लगेगा। समझ लो ये एक हाईवे है, ठीक है। इस हाईवे से सिग्नल नहीं जा रहा, गाड़ी नहीं जा पा रही है यहाँ पे, और यहाँ से मतलब ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया यहाँ पे, ठीक है। ब्रेन से गट और गट से ब्रेन के बीच में जो रिश्ता था वो टूट गया। बात करने का तरीका था कि मतलब हमारा गट कहता था कि ब्रेन को कि अब देख, अब ये चल रहा है, खाना यहाँ पहुंचा, अब इसको आगे भेज, अब इसको ऐसे कर, अब इसको रोक। अब क्या होता है कि यार कसम से मैं पागल नहीं हूँ यार, मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, मैं बस प्रॉपरली बताना चाहती हूँ कि आईबीएस क्या है, ठीक है। बड़ी आई डॉक्टर बनी हुई है, डॉक्टर से बेहतर जानती हूँ मैं आईबीएस के बारे में। जितने भी अभी तक मैं डॉक्टर्स को मिली हूँ ना, वो इतने अच्छे से कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता जितने अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। ठीक है, वैगस नर्व होगी है कमजोर, ठीक है, वैगस नर्व होगी है कमजोर, सिग्नल नहीं जा पा रहा है ब्रेन से गट में और गट से ब्रेन में, इसलिए आपको हो गया है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इस बीमारी का नाम दे दिया है। अब डॉक्टर्स के बाद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बची ना कि इंसान को क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या कुछ तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो उसको नाम दे दिया आईबीएस। फिर क्या होता है कि मैंने क्या किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इससे वैगस नर्व एक्टिवेट होती है, ठीक है। उसके बाद योगा, उसके बाद मेडिटेशन, उसके बाद मैं क्या करती थी, आइस बाथ लेती थी, आइस बाथ। ये मैंने 75 चीजें देखी थी इंटरनेट में कि वैगस नर्व को स्टिमुलेट कैसे कर सकते हैं नेचुरली, ठीक है। मैं विपश्यना भी गई थी। आपको पता है विपश्यना भी कितना अच्छा ऑप्शन है आईबीएस को प्रॉपरली ठीक करने की बात नहीं कर रही। मतलब आप ये वीडियो देख के विपश्यना करने चले जाओ और वहां जाके मेरे को गालियां तो नहीं, मतलब मैं आपको बता रही हूँ एक मेडिटेशन एक तरीका है। ये योगा में काफी चीजें होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में काफी चीजें होती है, आइस बाथ हो गया, उसके बाद वर्कआउट हो गया। हालांकि वर्कआउट आपकी बॉडी को तुरंत तो सिंपैथेटिक में कर देता है क्योंकि हार्ट बीट वगैरह तेज हो जाती है, काफी चीजें होती हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। और क्या थी, मसाज हो गया, मतलब कुछ पाँव के पॉइंट्स होते हैं वो मसाज हो गया, कुछ हमारा वैगस नर्व की जो ऐसे ये जड़ें जाती है ना वो यहाँ से जाती हैं, समझ लो कान से होके पूरी ऐसे बॉडी में फैलती है, तो कान में कुछ ऐसी
नसें होती हैं जिसको हम ऐसे ऐसे दबाते हैं तो फिर हमारा ये वैगस नर्व एक्टिवेट होता है, इसको आता है कि हाँ हाँ हमने सिग्नल भेजना है, फिर वो सिग्नल भेजता है, ठीक है। दैट्स इट, सिर्फ इतनी सी बात है कि आपका कनेक्शन टूट गया है। बाकी आपके अंदर कोई नुक्स नहीं है कि आप इतने बीमार हो बैठे आप सोचोगे हाय मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया, कुछ नहीं है। बस एक छोटा सा सिग्नल है, छोटी सी वायर है, वो वायर टूट गई है बीच में से, दैट्स इट। और ये काफी टाइम तक टूटी हुई है, इसलिए इसको अब जुड़ने में भी टाइम लगेगा। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो या आप ठीक ही नहीं हो सकते, आप ठीक हो सकते हो। सबसे पहले माइंड में यही चीज आनी चाहिए कि ये बहुत छोटी चीज है। इसलिए अगर आप दवाई लेने से पहले प्रॉपरली समझ लो कि दवाई क्या कर रही है, तभी आप हील हो पाओगे प्रॉपरली। क्योंकि आईबीएस पेशेंट्स मैंने देखा बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। ये जो इतना कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ ये भी ओवर थिंकिंग का नतीजा है। ओवर थिंक करने के बाद मैंने कितना कुछ सर्च किया, कितना कुछ किया है, ठीक है। तो मेडिटेशन, ये क्या लिखा था, मसाज वगैरह आ गया, ईयर मसाज आता है प्रॉपरली। ये वाली जगह जो नसें जा रही है ना, ये वाली, इन सबको मसाज करने के तरीके होते हैं। ये सब आपको भी डिस्क्रिप्शन में सब कुछ, मेरे को जिन जिन वीडियोस ने जैसे जैसे हेल्प करा मैं वो सब वीडियोस डाल दूंगी। लेकिन वो आ गया थोड़ा टाइम का सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि ये जो कनेक्शन टूटा हुआ है ना, इसको हम समझ लो, मैं एक सिंपल भाषा में बोलती हूँ कि ये जो सब चीजें जो मैं एक्टिविटीज कर रही हूँ खुद से, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये समझ लो सिंपल मजदूर है। ये मजदूर जाके यहाँ पे इस पुल को वापस बनाने के लिए यहाँ पे सीमेंट लगा रहे हैं, यहाँ पे काम शाम चल रहा है, ठीक है। फिर एक दिन के लिए पुल बन गया, वापस एक दिन के लिए पुल बन गया, तो एक दिन के लिए वापस सिग्नल जाने लगा और सिग्नल आने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि पुल कच्चा था ना, हमने प्रॉपरली नहीं बनाया, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये प्रॉपरली नहीं ठीक करेंगी आपके आईबीएस को, ठीक है। सो इन्होंने एक कच्चा ब्रिज बना दिया। अब क्या होगा कि थोड़ी देर बाद वापस ब्रिज टूट जाएगा, फिर आपको ये वापस करनी पड़ेगी चीजें, फिर वापस टूट जाएगा, वापस करनी पड़ेगी चीजें, और ये चीज चलती रहेगी। और लिटरली ये चीज मैंने 5-6 महीने लगातार करी है, और यही चीज करके मैंने अपना थोड़ा बहुत वेट गेन करा है। और आईबीएस में वेट गेन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरा वेट गेन इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे को समझ आ गया था कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, पेट की थोड़ी बहुत समस्या है, मतलब एकदम आईबीएस में कन्वर्ट नहीं हो गया है, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो आपको फील होता है कि सिंपैथेटिक में है, तो फिर आप वो सब 75 चीजें करके आप ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर चीज काफी पुरानी है, बीमारी काफी पुरानी है, तो वो ठीक करने में आपको एक बड़ी चीज चाहिए, ठीक है। अब ठीक करने में हमको क्या चाहिए, मेरे को लगता था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन आईबीएस ठीक नहीं कर सकती, पर एक्चुअल में द ओनली आंसर इज साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन। देखो यार, इतने स्कैम चल रहे हैं ना मार्केट में ये आईबीएस के नाम पे, बताती हूँ आगे। पहले आपको ये बता दूं, अब ब्रेन का और गट का जो कनेक्शन, जो हाईवे टूट गया था, ठीक है, अब वो ठीक कौन करेगा हाईवे? हमने कोशिश करी वैगस नर्व को एक्टिवेट करने की, कोशिश करी कि हम इसको खुद से ठीक कर सके, ठीक है, पर नहीं ठीक हुआ। टिकेगा, ठीक है, हमने कोशिश करी इसको खुद से ठीक करने की, पर नहीं हुआ ठीक। इस पॉइंट पे आपको डॉक्टर की मदद लेनी है। और कैसे डॉक्टर की मदद? बहुत अच्छे डॉक्टर की मदद, जिसने ऑलरेडी आईबीएस के पेशेंट्स को ठीक करा हुआ है। और सच बताऊं, ऐसे बहुत डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आईबीएस के पेशेंट्स को ठीक करा है। बस दिक्कत यह है कि आप तक सही डॉक्टर नहीं पहुंचा, या आप सही डॉक्टर तक नहीं पहुंचे। ये जो मैंने शब्द यहाँ पे लिखे ना, ये बहुत जरूरी है। साइकियाट्रिस्ट ही आपका आईबीएस ठीक कर सकता है और कोई नहीं। अब अगर आपको लगता है कि, मेरे को भी पहले लगता था कि नहीं यार साइकियाट्रिस्ट कैसे ठीक करेगा, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो बस मेडिसिन शुरू करते हैं, फिर नींद आती है, थोड़े टाइम के लिए सब ठीक लगता है, उसके बाद वापस दिक्कत हो जाती है। आपको सही कॉम्बिनेशन मेडिसिन, ये नहीं कि मतलब आप एक मेडिसिन सही खा रहे हो, दूसरी मेडिसिन सही नहीं खा रहे, एक प्रॉपर वो आपको, अगर सही साइकियाट्रिस्ट आपको मिल गया, और मैं आपको बताऊंगी सही साइकियाट्रिस्ट के, आपको नंबर भी दे दूंगी, ठीक है। मतलब ये मैं बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि अभी जिस साइकियाट्रिस्ट से मेरी मेडिसिन चल रही है, मेरे को काफी रिलीफ मिला है। पिछले 2 महीने से मेडिसिन चल रही है, और ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 महीने में ठीक होगी। 1-2 महीने हम डॉक्टर और मेरे को मेरा आईबीएस समझने में टाइम, सबका आईबीएस अलग अलग तरीके का होता है। देखो, सबके सिम्टम्स भी अलग होते हैं, सबके कॉज भी अलग होते हैं, तो इसलिए सबका क्योर भी अलग अलग है। तो इसलिए जो मेडिसिन है हो सकता है कि आपके लिए अलग हो, मेरे लिए अलग हो, किसी और के लिए अलग हो, ठीक है। 15 लोग हैं आईबीएस वाले, और 15 लोगों की अलग मेडिसिन हो सकती है, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो मेडिसिन जो है, हो सकता है डॉक्टर आपको 3-4 मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, देखिए वो सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सूट नहीं करी, इसकी जगह कोई और सूट लगा देगा मेडिसिन, ये सूट नहीं करी, इसकी जगह कोई और लगा देगा, ठीक है। करते करते अब मेरा ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया कि जो मेडिसिन मुझे मिली है वो मुझे सूट कर रही है, ठीक है। अब वो धीरे धीरे मेडिसिन ऊपर नीचे होती रहेंगी वो डॉक्टर के हिसाब से। बस आपको डॉक्टर के टच में रहना है, दवाइयाँ खानी बंद नहीं करनी है अपनी मर्जी से। जरूरी बात है, लोग हमेशा दवाई खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब हम लोगों को बोलते हैं ना कि हम साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन खा रहे, कोई रिश्तेदार भी घर पे आके बोलते हैं ना कि हाय आप साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन खा रहे हो, हाय आप दिमाग के डॉक्टर को दिखा रहे हो। भाई रिश्तेदार इतनी गंद मचाते हैं ना रिश्तेदार, मैं आपको सच बताऊं तो, अगर उनका खुद की औलाद को साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन खाने को
हो रहा है ना, तो फिर वो बोलेंगे हाँ चलो ठीक है। लेकिन अगर कोई और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा रहा है तो बोलेंगे हाय जी उन्होंने बच्चा जड़ा है और साइकेट्रिस्ट ने मेडिसिन खाना, हाय हाय तक्को तक्को जी। भाई तो क्या हो गया, लोग इतना बड़ा इशू बनाते हैं कि जो पेशेंट होता है वो खुद सोचता है कि हाँ यार कितनी गलत बात है, मैं साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा रहा हूँ यार, ये तो लाइफ टाइम है यार, ये तो लॉन्ग टर्म है यार, मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता, नहीं नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे दवाइयों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी करते हैं इंसान जब हम मेडिसिन छोड़ देते हैं, वो भी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन कभी भी बीच में नहीं छोड़ते होते। कोर्स जो है उसको कंप्लीट करो, चाहे उसको उसमें 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, पूरा लाइफ तो नहीं लगेगी ना आपकी। ऐसा है कि आज नहीं तो कल मेडिसिन छूट जाएगी, ये मैं आपको इस चीज की गारंटी देती हूँ। 2 साल से ऊपर कोई केस नहीं मैंने देखा आईबीएस का जो जिसको 2 साल से ज्यादा लगे हों, वो भी बहुत ज्यादा खराब 10-10 15-15 साल पुराना आईबीएस। देखो बीमारी को 15 साल हुए हैं अगर, तो उसको ठीक होने में अगर 2 साल लग रहे हैं तो उसमें क्या माड़ा है यार। लगाओ 2 साल और खाओ मेडिसिन, बस मेडिसिन खानी है, दैट्स इट। टाइम पे मेडिसिन खानी है। जो मैं आपको बता रही थी कि मैं घर पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, उसके बाद आइस बाथ, जिम वगैरह, फलाना ढिमकाना, 100 चीजें, ईयर मसाज, फलाना मसाज, ढिमकाना मसाज, क्या क्या नहीं कर रही थी, वो सब चीजें छोड़ के अगर आपको सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खानी है, वो भी एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की, आई मीन किसी के पास मत चले जाना, एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खानी है, वो मेडिसिन खा के आपको धीरे धीरे 1 महीने में समझ आएगा क्या हो रहा है, 2 महीने में आपको और बेहतर समझ आएगा, फिर धीरे धीरे मेडिसिन आपकी चेंज होंगी, फिर उसके बाद एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना होगा जो डॉक्टर आपको देगा, जिससे आपका आईबीएस ठीक होने लगेगा। अब वो मेडिसिन क्या करेगी, मेडिसिन का यहाँ पे क्या रोल है, मेडिसिन यहाँ पे ब्रेन और गट के एक्सेस को ठीक करेगी, मतलब ये जो कनेक्शन टूटा है ना इसको रीबिल्ड करेगी, हमारा ब्रेन को और गट, दैट्स इट यार, इतना ही मुझे पता, ज्यादा नहीं पता मेडिसिन का क्या काम है, लेकिन मेरे को जो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है उन सब के बारे में मैंने पढ़ा है। और मैं आपको बताती हूँ, खुद डॉक्टर मत बनना, खुद किसी भी मेडिसिन के बारे में आप पढ़ना मत कि ये मेडिसिन इस चीज की है, ये मेडिसिन उस चीज की है, वो करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको इतना बता रही हूँ कि जो डॉक्टर आपको मेडिसिन सजेस्ट करेगा उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन का और गट का कनेक्शन वापस जुड़ने लगेगा। अब देखो मेडिसिन कोई बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मारने वाला कि पता नहीं मेडिसिन खाएंगे तो क्या मिरेकल हो जाएगा, पता नहीं क्या, कुछ नहीं होगा। मेडिसिन खा के बस इतना होगा कि आपका ब्रेन का और गट का कनेक्शन वापस जुड़ने लगेगा, ठीक है। आपका ब्रेन वापस से गट को सिग्नल भेज पाएगा कि अब डाइजेशन कर, अब खाने को आगे बेच, अब खाने को रोक दे, मतलब जो मूवमेंट होती है उसको कुछ बोलते हैं, जो मतलब आंतड़ियों की ऐसे मूवमेंट होती है ना, खाना आगे जाता है, इस मूवमेंट को कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, ठीक है। कभी वो मूवमेंट फास्ट होती है, कभी वो मूवमेंट स्लो होती है, कभी वो मूवमेंट बिल्कुल टाइम पे होती है। जब वो मूवमेंट प्रॉपर टाइम पे होती है तो आपका पेट ठीक है, जब वो मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट है तो आपको क्या है, आईबीएस, डायरिया, ठीक है। ये आपकी आंतड़ियां जो हैं कि आपके माइंड के कंट्रोल में नहीं है, ये बागी हो चुकी हैं, समझ लो ये आंतड़ियां आपकी बागी हो चुकी हैं, ये अपनी मनमर्जी कर रही हैं, अपने हिसाब से जी रही हैं, गैंगस्टर बन चुकी हैं ये। इनको अब मार पीट के समझाना पड़ेगा आंतड़ियों को कि तुम औकात में रहो, और वो औकात में कौन लाएगा, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लाएंगी औकात में, ठीक है। मारने पीटने का काम मेडिसिन करेंगी। मेडिसिन क्या करेगा, ये ब्रेन का और गट का कनेक्शन वापस जोड़ेगा, वापस ठीक करेगा, और जो गट है आपका उसको त्रप्पड़ पड़ेंगे और उसको समझ आएगी कि नहीं मुझे क्या करना है, स्लो डाउन होना है, मैं बहुत तेज काम कर रहा हूँ, इतनी तेज कर रहा हूँ कि बंदे को डायरिया हो रहा है, ठीक है, या मैं बहुत स्लो मूव कर रहा हूँ, इतनी स्लो मूव कर रहा हूँ कि खाने में से इतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, अब बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो गई है। और कभी वो स्लो मूव कर रहा है, कभी फास्ट मूव कर रहा है, उसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, और उस वजह से आपको एम हो गया है, आईबीएस एम टाइप हो गया है। तो इसलिए मेडिसिन का सिर्फ यही रोल है कि वो इस ब्रिज को वापस जोड़ेगी, मतलब ये जो आपका हाईवे वाला जो पुल था ये टूट गया था, ये वापस जुड़ जाएगा, और अच्छा कंक्रीट, अच्छा सारा अच्छी चीजों से आपका वापस ये बनेगा। और इसको बनने में देखो, एक अच्छे हाईवे को बनने में टाइम लगता है, ठीक है, 2-4 दिन में नहीं बनेगा आपका अच्छा हाईवे। अगर 2-4 दिन में आप हाईवे बना रहे हो, उसके बाद उस हाईवे से गाड़ियां जा रही हैं, तो फिर वो गाड़ियां टूट जाएंगी, गिर जाएंगी, गाड़ियां कोलैप्स हो जाएगा ब्रिज, ठीक है, ब्रिज या हाईवे जो भी कह लो, ठीक है, जो आपको ठीक लगता है आपकी भाषा के हिसाब से। तो कभी कभी लग जाता है, रास्ते को बंद करना पड़ता है, और उस हाईवे को बनने में टाइम लगता है, क्योंकि हम उस पर अच्छे से काम कर रहे हैं, उसमें अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब हाईवे अच्छा A1 क्वालिटी का बन गया, ठीक है, ये देखो A1 क्वालिटी का हाईवे बन गया, अब ब्रेन से गट में आराम से सिग्नल जा रहा है कि अब ये कर, फिर गट ब्रेन को बोल रहा है अब ये कर, मतलब ये दोनों अपने एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, ये इसको हम ठीक नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हम जितना मर्जी ट्राई कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, मतलब जितना मर्जी ट्राई कर लो यार, आप खुद योगा वगैरह से, या फिर आप ये जो थेरेपीज वगैरह शुरू हुई हैं आजकल के जमाने में, जो स्कैम शुरू हुआ है, उससे आप आईबीएस को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। अब
जब ये कनेक्शन बन जाएगा, मैं आपको एक बड़ी सिंपल बात बताती हूँ जिससे आपका मेडिसिन का जो डर डाला है ना लोगों ने कि हाई मेडिसिन तो नहीं खानी चाहिए साइकेट्रिस्ट की, वो डर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे अभी भी जब मैं किसी के आगे मेडिसिन खाती हूँ ना साइकेट्रिस्ट की, वो कहते हैं हाय यार बच्चा आप इतनी दवाइयाँ खाते हो इस उम्र में, हाय ऐसे बोलते लोग, ठीक है। बोलते यार नहीं ये दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, दिमाग हमारा खुश्क हो जाता है, बच्चे दिमाग की नसें कमजोर हो जाती हैं। भाई क्या डॉक्टर नल्ला है क्या जो इतनी बीमारियां आज तक ठीक हुई हैं? मेंटल इलनेस जो होती है कितनी होती है, वो एक कोर्स से ठीक हो जाती है। 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स। और जो हमारी बॉडी में दिक्कत आई है उस दवाइयों की वजह से, साइड इफेक्ट्स हुए हैं विच टाइम, वो भी ठीक हो जाते हैं। और मेरे को सच बताऊं तो मेरे को 1-2 ऐसे साइड इफेक्ट्स होंगे जो कि बहुत मैटर नहीं करते, लेकिन वो उस बीमारी से बहुत बेहतर है वो साइड इफेक्ट्स होना, ठीक है। और वो थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए वो दिक्कत होगी आपको, वो थोड़े टाइम के लिए वो साइड इफेक्ट्स होंगे। और वो भी जरूरी नहीं है कि ऐसे साइड इफेक्ट्स होंगे कि हाय जिससे आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी। भाई आपकी दुनिया खत्म होगी आईबीएस से। आईबीएस अगर आपका किसी चीज से ठीक हो रहा है उससे आपकी दुनिया खत्म नहीं होगी। अगर कुछ अच्छा होने के साथ साथ थोड़े साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो कि मेरे को नहीं लगता आए, मेरे को तो नहीं आए, अगर थोड़े बहुत आ रहे हैं तो वो थोड़ा मैटर ऑफ टाइम है यार, वो ठीक हो जाएगा। फिर क्या बताना था मैंने आपको, देखो यार मैं थक हार के एट द एंड दुनिया की हर चीज ट्राई कर चुकी हूँ। इंडिया में जितनी भी चीजें बताई हैं, यूट्यूब खोल के देखो, यूट्यूब पे कितने स्कैमर्स बैठे हैं भाई कि आईबीएस ऐसे ठीक होता है, आईबीएस वैसे ठीक होता है। अगर ठीक होना होता ना तो बहुत लोगों ने रिव्यूज डाले होते कि भाई हमारा आईबीएस ठीक ऐसे हुआ वैसे हुआ। ये सब ऐसा ऐसा गंदा जाल है ना ये लोगों का कि मतलब उनको पैसे कमाने का तरीका पता चल गया है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप आईबीएस के पेशेंट हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि इस वक्त आप मेरे पास थक हार के आपने शायद ये वीडियो खोली होगी कि शायद यार चलो एक और वीडियो देख लेते हैं, शायद हेल्प हो जाए। और आपने कितनी 75,000 वीडियोस पहले देख ली होंगी जिनसे कोई हेल्प नहीं हुई है। और आपने कितने डॉक्टर्स की, और कितने डॉक्टर नहीं, उनको स्कैमर कहूंगी, स्कैमर साले नाम के डॉक्टर्स, कोई डॉक्टर नहीं होते। डॉक्टर जो होता है वो भगवान का दर्जा देते हैं। इस वक्त जिस डॉक्टर से मैं इलाज करवा रही हूँ उसको तो मैं अपने भगवान का दर्जा देती हूँ, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वो मुझे समझ पा रहा है, इवन मेरी फैमिली भी नहीं समझ पा रही है इस वक्त। उसको पता है कि मुझे कैसे ठीक करना है, दैट्स इट। मेरे लिए वो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आंटू झांटू डॉक्टर्स नहीं होते भाई, ये जो पैसे कमाने के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ स्कैमर्स का काम। मैं सच बोल रही हूँ, अगर आपको आईबीएस है, आपको अपने कमरे से निकलने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वॉशरूम तक जाओ और वॉशरूम से वापस आओ और घर बैठ के घर का खाना पीना खाओ आराम से। और जो डॉक्टर्स हैं उनको आप ऑनलाइन भी दिखाओ, जैसे अभी जिस डॉक्टर को मैं दिखा रही हूँ मैं भी ऑनलाइन दिखा रही हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेशन से ये फायदा है कि वैसे ही मतलब वीडियो कॉल पे प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो ही आपकी बीमारी सही होगी, नहीं ऐसा नहीं है। आप आराम से घर बैठ के अपने फोन पे, इंटरनेट आजकल चल रहा है, कितनी सुविधाएं आजकल, ये सब सुविधाओं का इस्तेमाल करें और वीडियो कॉल पे डॉक्टर से बात करें। और बहुत डॉक्टर जो हैं जो वीडियो कॉल पे ही आपकी सिचुएशन समझ के, आपका थोबड़ा देख के, आपकी हालत देख के, आपकी एंग्जाइटी देख के, आपके हिसाब से आपकी पूरी हिस्ट्री सुन के आपकी मेडिसिन लिखेंगे। हो सकता है पहले हफ्ते की मेडिसिन आपको सूट ना कर रहे, फिर आप डॉक्टर को वापस बताओगे ये चीज है, फिर डॉक्टर आपको, मतलब ऐसा है कि एक डॉक्टर को पकड़ लिया ना जो मैंने बताया, या फिर किसी ऐसे इंसान ने जिसका आईबीएस ठीक हुआ है, ऐसे किसी स्कैमर के वापस पास नहीं चले जाना। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया आपने, एक बार आपको पता चल गया कि डॉक्टर अच्छा है, उसके बाद उसको छोड़ो ही मत। आईबीएस आपका, देखो यार सबसे जरूरी चीज, लोग साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन क्यों छोड़ते हैं? एक तो लोगों के कहने पे छोड़ देंगे हाय यार दिमाग की मेडिसिन खा रहा है। दूसरा क्यों छोड़ते हैं कि आपके हिसाब से अगर आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाओगे तो आपका ग्राफ हील होने का ऐसे जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। कभी भी ग्रोथ या फिर हीलिंग जो है वो लीनियर नहीं होती, कभी भी एकदम ऊपर नहीं जाएगी। एकदम से आप दवाइयां खा के एकदम ऐसे शूं करके ऊपर नहीं भागोगे। जो आपकी मेडिसिन खाने के बाद आपकी हालत होगी, हो सकता है पहले आप ऐसे ठीक हो सकता है फिर आप इतने गिरो, फिर इतने ठीक हो, फिर इतने गिरो, फिर हो सकता है इतने ठीक हो, फिर वापस वहां पे आ जाओ जहां से शुरुआत हुई थी, फिर थोड़े और ठीक हो जाओ, इतने ठीक हो जाओ कि लगे यार आईबीएस था ही नहीं, फिर इतने खराब हो जाओ कि लगे कि आईबीएस ही आईबीएस है लाइफ में, ठीक है। आपकी ग्रोथ ऐसे ऐसे काम करेगी भाई, ऐसे ऐसे काम करेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी, पर एट द एंड सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है आपकी ग्रोथ जो है वो इस ग्राफ की तरह लगेगी, ठीक है, ऊपर नीचे होती रहेगी, पर ऊपर नीचे होने का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर को छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाइयां खाना छोड़ दो। जो दवाइयां चल रही हैं, अगर डॉक्टर अच्छा है तो आज नहीं तो कल आपका आईबीएस ठीक होने लगेगा और आपको खुद ब खुद पता चलने लगा कि हाँ मेरा आईबीएस ठीक हो रहा है। बीच बीच में ट्रिगर हो जाता है, बीच बीच में कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है जिससे मेरा आईबीएस ट्रिगर हो जाता है, या मैंने कोई ऐसी चीज भयंकर खा ली होगी जो एक नॉर्मल व्यक्ति को भी ना पचे, और वो मैंने खा ली शायद इस वजह से आईबीएस ट्रिगर हो गया। इतना सोचना भी नहीं है। आईबीएस वाले लोग ना बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा
ओवरथिंक करते हैं, ये भी एक रीजन है आईबीएस होने का। तो आपकी ग्रोथ जो है वो लीनियर नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और मेडिसिन एक बार शुरू कर दी तो मेडिसिन छोड़नी नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की है कि डॉक्टर मेडिसिन छुड़वाएगा। शुरुआत में आपको अगर 5 mg टैबलेट दी, ठीक है, बॉडी की धीरे धीरे टॉलरेंस बढ़ानी है, फिर 5 से 10 mg पे आए हम, ठीक है, 10 से 20 पे गए, 20 से 30 पे गए, 30 से 50 पे गए, ठीक है, आपकी 50 mg की कोई मेडिसिन चल रही है। अब आप सोचो कि हाय शुरुआत तो मैंने 5 mg से की थी, अब तो मैं 50 में आ गई हूँ, हाय मेरी तो हालत और खराब होती जा रही है। नहीं, आप ठीक हो रहे हो। डॉक्टर ने पहले आपको 50 mg इसलिए नहीं दी क्योंकि धीरे धीरे कोई एकदम से आप पहले दिन जाओगे, पहले दिन ही आप पूरा प्रोटीन का डब्बा थोड़ी खत्म कर लोगे हैं। पहले दिन हम थोड़ा वर्कआउट करेंगे, दूसरे दिन ज्यादा करेंगे, उसके बाद ज्यादा करेंगे, धीरे धीरे करके ग्रोथ आती है ना हर चीज में। ये मैंने बड़ी गंदी एग्जांपल दी जिम वाली, बहुत बेकार थी, पर एक्चुअल में अगर मैं आपको बात बताऊं कि बॉडी की कैपेसिटी नहीं होती शुरुआत में कि वो ये 5 mg भी कर सके मैनेज। और अब हम सोचे कि हाँ यार बॉडी अगर 5 mg को नहीं संभाल पा रही तो 50 mg को कैसे संभालेगी। जिम जाते हो, पहले दिन 5 किलो उठाते हो ना, फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब आप 50 किलो उठाते हो। कैसे? पहले दिन 50 किलो क्यों नहीं उठाया भाई? या फिर 50 किलो उठा रहे हैं तो फिर 5 किलो जब उठाया था तब क्या थे भाई हम? तो ये शायद मैं एग्जांपल सही नहीं दे रही आपको, पर एक्चुअल में द थिंग इज, अगर डॉक्टर ने मेडिसिन लगाई है, आपको मेडिसिन की आदत लगाई है, आपकी बॉडी ठीक हो रही है, तो धीरे धीरे डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेडिसिन की आदत धीरे धीरे छुड़वाएगा ही। ठीक है, जैसे 5 mg से आपने शुरू किया और आप आगे मेडिसिन के 50 mg पे, अब आप बोलोगे ओहो यार डोज तो बहुत हाई है। अब अगर यहाँ पे आप गिव अप कर दोगे, अचानक से मेडिसिन छोड़ दोगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये कभी नहीं करना है। ये वर्स्ट चीज है कि आप मेडिसिन खाते खाते किसी और की बात सुन के मेडिसिन छोड़ रहे हो। मेडिसिन कभी नहीं छोड़नी है। एक ऐसा डॉक्टर पकड़ो जो अच्छा हो, रिलायबल हो और जिसपे आपको प्रॉपर ट्रस्ट हो, जिसको आप भगवान के लेवल का उस पर विश्वास रखते हो। ठीक है, डॉक्टर को दिखाया, 50 mg की मेडिसिन चल रही है, आपका आईबीएस ठीक है। अब आप सोचो कि आईबीएस ठीक हो गया, वाओ यार सारे सिम्टम्स चले गए। ठीक है, उस पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि आपको मेडिसिन छोड़ देनी है। 50 mg चल रही है, 50 mg से धीरे धीरे डॉक्टर आएगा 45 mg पे, फिर पूछेगा कितनी दिक्कत हुई, आप बोलोगे इतनी दिक्कत हुई, फिर उस हिसाब से डॉक्टर अगली बार आपको, या हो सकता है 48 mg मेडिसिन दे कि अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो धीरे धीरे कम करेंगे। ठीक है, हो सकता है अगर कम दिक्कत हुई तो डॉक्टर अगली बार आपको 30 mg देगा। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्टर आपको करते करते 20 mg देगा, फिर 10 mg देगा, फिर 5 mg देगा। ठीक है, कि धीरे धीरे करके एक महीने मेडिसिन पूरे खानी है, फिर धीरे धीरे करके मेडिसिन कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप 5 mg खा रहे हो, 5 mg की एक टैबलेट खा रहे हो। ठीक है, अब हो सकता है डॉक्टर अगली बार इसको क्या करे, आधा कर दे, बोला मेडिसिन आधी खानी है, अब आप खाओगे 2.5 mg। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, डॉक्टर बोलेगा आधी की भी आधी करनी है। ये कितनी हुई, 0.75 mg, आई एम नॉट श्योर यही हुई कि नहीं, आई थिंक 0.75 mg जितनी भी हुई, एक दवाई का चौथाई हिस्सा। ठीक है, फिर हो सकता है अगली बार डॉक्टर बोले इसकी भी आधी करनी है, ये हिस्सा खाना है आपको मेडिसिन का। ऐसे करते करते आपकी मेडिसिन छुड़वाएंगे। और ये कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, या फिर ऐसी कोई चीज नहीं है कि हाय यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। घर बैठे बैठे आईबीएस ठीक हो रहा है। अगर आपको दुनिया जहान के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, आपको महीने के 30-35 हजार कहीं पे देने नहीं पड़ रहे फालतू के, और उस वजह से भी आपका आईबीएस ठीक हो भी नहीं पा रहा, लेकिन कम से कम मेडिसिन से आपका आईबीएस ठीक तो होगा भाई। ऐवी स्कैमर्स के चक्कर में फंस के ना 5-6 साल 7-8 साल लोग अपने बर्बाद कर देते हैं, अपनी पूरी जमीन जायदाद। यार कैसे कैसे लोग पैसे कमाते हैं, जस्ट इमेजिन। और कैसे कैसे स्कैमर्स, मैं आपको स्कैम्स बताती हूँ आईबीएस के नाम पे। सबसे पहला जो स्कैम चल रहा है वो है न्यूरोथेरेपी का। ये न्यूरोथेरेपी वाले साले ड्रामे करते हैं और बोलते हैं कि आईबीएस इससे ठीक होता है, न्यूरोथेरेपी में ऐसा होता है, न्यूरोथेरेपी में वैसा होता है, ये पेट में आपकी ऐसे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, जिसकी वजह से फलाना। आपको साइंटिफिक 50 बातें बड़ी बड़ी फेंकेंगे और बोलेंगे आईबीएस ऐसे ठीक होता है, आईबीएस वैसे ठीक होता है। सब बकवास, सब बकवास, A to Z सब बकवास। न्यूरोथेरेपी से आपका ब्रेन का और गट का कनेक्शन वापस नहीं जुड़ सकता, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है, अच्छे से अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट हो, जैसा मर्जी हो। ये न्यूरोथेरेपी आप अभी की सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम है। और कितने स्कैम है, मतलब एक्चुअली मैं ये वीडियो अभी अचानक से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक लड़की जो थी उसको आईबीएस था। ठीक है, अब वो मेरे पास नहीं आई, ऑब्वियसली क्या पता उसने मुझे डीएम करा हो इंस्टाग्राम पे, और इतने मैसेजेस आते हैं कि मैंने उसका मैसेज ना देखा हो, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि अगर किसी का आईबीएस के रिलेटेड मैसेज आया मैं उसको रिप्लाई कर दूं। पर हो सकता है कि उसने मैसेज करा हो, मैं ना पढ़ पाई हूँ। मेरे चक्कर में वो लड़की, जस्ट इमेजिन कि कोई इंसान अपना देख रहा है, अपना घर बार संभाल रहा है, और ऊपर से उसको और 25-30 हजार का खर्चा पड़ जाए। ठीक है, क्या हुआ कि मैं अभी हाल ही में गई थी एमपी। मैं एमपी क्यों गई थी, न्यूरोथेरेपी के चक्कर में। मैं
ऑलरेडी न्यूरोथेरेपी दिल्ली में, जब मैं पिछली बार आई थी, मैं दिल्ली में न्यूरोथेरेपी ले चुकी हूँ और अच्छा खासा मेरे साथ स्कैम हो चुका है। और अच्छा खासा स्कैम होने के बाद जब मैंने एमपी में जाके न्यूरोथेरेपी ली, उस बंदे ने मुझे ऐसे अच्छे से मैनिपुलेट करा कि मैं भी मैनिपुलेट होगी और मैं दिल्ली से एमपी चली गई आईबीएस ठीक करवाने। उस बंदे के, जो भी उसका नाम है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, पर उस बंदे ने एक तरह से मुझे भी स्ट्रैप में फंसाया कि आईबीएस जो है। अच्छा, उस बंदे ने कहा क्या है, मैं आपको बात बताती हूँ, पूरी बात क्या है पूरी। उस बंदे ने मुझे कहा कि उसने अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में दिखाया कि उसको आईबीएस था और अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में वो बहुत कमजोर है, ठीक है। क्या था, मैं 45 केजी हो गया था। उसने अपने पुराने फोटोज शेयर किए एक वीडियो में। जैसे जस्ट इमेजिन, जैसे आप मेरे पे विश्वास कर रहे हो, मैं अभी आपको अपने पुराने फोटोज दिखाऊं जब मैं 29 केजीज की थी, अब मैं 45 केजीज की अगर हो चुकी हूँ, तो मैं आपको ये बिफोर आफ्टर दिखाऊं और मैं आपको बोलूंगी मेरे को आईबीएस था और मेरा आईबीएस इस चीज से ठीक हुआ है और मैं उस चीज का बिजनेस करने लगूं। और बल्कि इवन अगर मेरे को आईबीएस है, मेरा उस चीज से आईबीएस नहीं ठीक हुआ है, स्टिल मैं उस चीज का बिजनेस कर रही हूँ। सोचो यार, ये कितनी गलत बात है। न्यूरोथेरेपी जो है, मतलब एमपी में बता देती हूँ मैं, हर्ष न्यूरोथेरेपिस्ट है। और दिल्ली में मैंने ली थी, कौन सा थेरेपिस्ट था वो, राम अवतार। जस्ट इमेजिन, मैं बंदे का नाम सोच के गई थी कि बंदे का नाम राम अवतार है, तो वो तो राम अवतार होगा यार, वो तो उस लेवल। यार हम पेशेंट्स, पता है, भगवान के लेवल का ट्रस्ट करने लगते हैं डॉक्टर्स पे, पता है। और ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाले डॉक्टर साले, ये जो राम अवतार है, ये इतना घटिया डॉक्टर है। आप दिल्ली में जाओ, न्यूरोथेरेपिस्ट है, इसके यूट्यूब पे 75,000 वीडियोस पड़े हुए हैं न्यूरोथेरेपी के ऊपर। और ये इतना घटिया है, इसने तो मेरी मेंटल हेल्थ की एकदम मार रखी थी भाई। इसके पास गई मैं, ये इतना बदतमीज इंसान है, घटिया इंसान है, घटिया तरीके से आपके सामने वीडियो बना रहा होगा, अपनी वहां पे करेगा ये मेरी दीदी जी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। बकवास, सब बकवास। जब मैं दिल्ली में गई थी, और सबसे पहले मैं दिल्ली में उसी के पास न्यूरोथेरेपी करवाने गई थी, और वहां पे इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, इतने न्यूरोथेरेपी के नाम पे इतने ज्यादा पैसे हेंट रहे हैं लोग यार। 5-5 हजार, 10-10 हजार, कितने हजार, मतलब आप लगा लो एक टाइम के आपको 1,000 लग रहे। अभी मेरे को पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे जहां तक मेरे को याद है, एक दिन के 1,000 ले रहे थे भाई। जस्ट इमेजिन, एक गरीब इंसान जिसको अगर इतनी बड़ी बीमारी हो चुकी है, वो कहाँ जाएगा यार? 30 दिन के 30,000 कहाँ से लाएगा? और कोई गारंटी नहीं है कि 30 दिन के बाद आपका आईबीएस ठीक हो रहा है, कोई गारंटी नहीं है भाई। आप साल करवा लो, आपकी न्यूरोथेरेपी से कभी कोई चीज ठीक ही नहीं होने वाली भाई। दूसरी चीज, इस राम अवतार से मेरी लड़ाई हुई थी और वहां पे कहता तू पागल है, मतलब ही वाज लाइक कि तुम आईबीएस के पेशेंट्स पागल हो। और पागल एक्चुअली में वो था। बात पता क्या हुई थी? बात ये हुई थी कि वहां पे ना आईबीएस के काफी सारे पेशेंट्स थे, तो मैंने देखा कि काफी सारे लोग ना खाना लाए थे अपने साथ, टिफिन लाए थे। तो टिफिन में वही खाना लाते हैं जिनको आईबीएस होता है। वो पहले अपना आईबीएस का ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं या कोई भी मील लेते हैं। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने आपका, और मैं बंदे को देख के पहचान लेती हूँ उसको आईबीएस है, क्योंकि मेरे को पता चल जाता है दुबला पतला शरीर आईबीएस वाला एक अलग सा दिखता है, ठीक है। मैं आपको आईबीएस है? कहता हाँ मेरे को आईबीएस है। फिर 2-3 बंदों से बात की, अच्छा आपको आईबीएस है? हाँ हमको आईबीएस है। चलो थेरेपी ठीक चल रही है आपकी? हाँ चलो ठीक चल रही है, ठीक है। इतनी बात हुई, ये बात हुई, और फिर मैं घर को निकल गई और रास्ते में कोई डॉक्टर कॉल आता है, बोलता है ये राम अवतार, बोलता है तू है कहाँ पे, तू इधर आता, कोई भी बताता हूँ। जस्ट इमेजिन, डॉक्टर ऐसे बोल रहा है और आप ऑलरेडी बहुत एक अलग शहर में अलग रह रहे हो पीजी में, और आपकी हालत इतनी खराब, आप खुद से अपनी हेल्थ ठीक करने में निकले हो, और आपको वही डॉक्टर जिसपे आपको पूरी उम्मीद है वो आपको कॉल करके बोल रहा है कि इधर को बताता हूँ। हालांकि उसको पता है कि मेंटली आईबीएस के पेशेंट जो है वो ठीक नहीं होते, और आप उसको फोन करके बदतमीजी कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, उसको बोलो इधर को बताता हूँ मैं। क्या हुआ? उस टाइम पे बड़ी चुड्डू सी थी यार। मैं उनको कोई भी कुछ भी बोलता, अभी मेरे को कोई भी फोन करके कुछ भी बोल देगा, मैं सुन लूंगी चुप करके, फिर उसके बाद यूट्यूब पे आके 2-3 साल बाद उस बंदे को धोऊंगी। और राम अवतार को इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, वो अपनी वीडियो के हर कमेंट्स डिलीट करवाता। उसने आगे 75 लड़कियां बिठाई हुई हैं, जो 75 क्यों तेरे दिमाग में अड़ गया, मतलब जो उसकी असिस्टेंट्स वगैरह हैं, उसने कुछ असिस्टेंट्स रखी हैं जो यूट्यूब के उसके कमेंट सेक्शन को साफ करती हैं, जहाँ पे गंदगी भरी होती है। उसके हिसाब से गंदगी, हमारे हिसाब से सच्चाई, तो सच्चाई साफ कराता है, पर मेरे चैनल से सच्चाई साफ नहीं करवा सकता। मतलब सच बताऊं तो उससे मेरी इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी। उसने मेरे को बोला, अच्छा वो मेरे को बेइज्जती फोन पे इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके हिसाब से मैं वहां पे उन आईबीएस पेशेंट्स के साथ मिलके उसके खिलाफ कुछ वीडियो बनाना चाहती थी। जस्ट इमेजिन, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैं यूट्यूबर हूँ और मैं किसी से नॉर्मली बात कर रही हूँ, तो मैं उस बंदे के खिलाफ वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका, पक्का तू ऐसा कोई काम कर रहा होगा जिसके खिलाफ मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो ये सीन हुआ। तो भाई इतने गरीब लोग आए थे यार। मैं तो चल पैसे जोड़ के यूट्यूब से इकट्ठे करके गई थी ना ट्रीटमेंट कराने। वहां पे मैंने इतने गरीब लोग देखे थे जो आईबीएस का ट्रीटमेंट करवाने आए और इस डॉक्टर को लास्ट होप समझ रहे, चलो ठीक हो जाता अगर
इस बंदे से आईबीएस, तो फिर भी ठीक है आपके पैसे लगाने, पर आपके पैसे भी गए, आपकी सेविंग्स गई, आपका होप खत्म हो गया भाई, आपका होप को कुचल के रख देते हैं लोग। ये न्यूरोथेरेपी वाले जो स्कैमर्स है ना भाई, इनसे तो बच के रहो। आई डोंट नो बाकी दिक्कतें न्यूरोथेरेपी से ठीक होती है कि नहीं होती है, लेकिन आईबीएस तो कतई नहीं होता ठीक। मैंने बहुत जगहों से न्यूरोथेरेपी ले लिया, मैंने एमपी से ले लिया, मैंने दिल्ली से ले लिया, मैंने काफी जगहों के अच्छे वेल नोन थेरेपिस्ट से थेरेपी ली है, ये एकदम स्कैम है। उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी लोग काफी स्कैम करते हैं। डोंट गो फॉर आयुर्वेदिक भाई, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने आयुर्वेदिक ट्राई करी है, मैंने एलोपैथी ट्राई करी है, मैंने वो क्या होती है छोटी छोटी मीठी गोलियां, होम्योपैथी ट्राई करी है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसा कोई चीज छोड़ी नहीं मैंने जो मैंने ट्राई ना करी हो। एक नया इंस्टाग्राम पे आजकल लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं कि एक बंदा भस्म, पता नहीं कौन सी भस्म, फलाना डिमकाना भस्म से कुछ बनता है, तो वो बड़ी अच्छी चीज है आईबीएस के लिए, संग्रहणी योग के लिए, योग वाओ, संग्रहणी बोलते हैं हिंदी में आईबीएस को, तो संग्रहणी रोग के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब देखिए आप मंगवाएं, हमको डीएम करें, 3-4 हजार की इतनी सी पुड़िया देते हैं। ये मैंने ट्राई नहीं करा पर मैंने सुना है, ठीक है, तो नहीं ठीक होगा, इससे भी आपका आईबीएस ठीक नहीं होगा। जस्ट इमेजिन ना, गट और ब्रेन का अगर कनेक्शन टूट गया है, ये चीजें कनेक्शन नहीं जोड़ सकती हैं। ये जो थेरेपीज वगैरह और जो बाकी भी और जितनी भी थेरेपीज है ना, ये सब स्कैम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब स्कैम है। आपका सिर्फ इस पे पैसा जा सकता है, आपकी हेल्थ और बिगड़ेगी। क्योंकि मैं बताती हूँ, अभी जब मैं एमपी में गई थी, वहां पे मैं किस बेसिस पे गई थी कि बंदे की यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, जो भी था हर्ष न्यूरोथेरेपिस्ट की, उसकी वीडियो, वो तो अभी ऐसा, मतलब मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, ही वॉज वेरी नाइस टू मी, पर कर तो तू एट द एंड स्कैम ही रहा है ना भाई। तुझे खुद पता है कि न्यूरोथेरेपी से आईबीएस ठीक नहीं होगा, तो तू क्यों अपनी वीडियो में गारंटी दे रहा है भाई। एक तो ये, ऊपर से मैं आपको बताती हूँ, ये पता नहीं मोरिया, पता नहीं जो भी है ये, और न्यूरोथेरेपिस्ट कहीं और के, वो खाली आईबीएस ठीक करते हैं। ये भी खाली आईबीएस, ये एमपी वाला भी खाली आईबीएस पे वर्क करता है। ये लोगों ने आईबीएस को अपना एक धंधा बना के रखा है, और आईबीएस वालों को लगता है अरे यार ये तो हमारे लिए भगवान है यार, ये तो खाली आईबीएस पे काम करते हैं, ये तो हमको ठीक कर देंगे। भाई कोई अगर खाली आईबीएस पे वर्क करा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आईबीएस ठीक कर देगा। और बहुत लोगों के जो आईबीएस ठीक हुए ना, वो सिर्फ न्यूरोथेरेपी की साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा के ठीक हुए। इसने क्या करा, इसने पहले अपने चैनल पे वीडियो डाली जिसपे इसने बताया है कि इसको आईबीएस था और ये बहुत कमजोर था, और ये सारे सीन सुनाए। यहाँ से इसने सिंपैथी इकट्ठी करी, सिंपैथी समझ लो, जो भी समझ लो, लगा लो कि आईबीएस के पेशेंट्स जो थे उन्होंने, चलो सिंपैथी वर्ड काट देते, ट्रस्ट बिल्ड करा इसने उन लोगों का जिनको आईबीएस है। पहले ट्रस्ट बिल्ड करवाया, उसके बाद वीडियो ठोकी एक, जिससे हमारा पेट थोड़ा ठीक हो सकता है। वो भी कहीं ना कहीं सिस्टम यही है कि हमारा बॉडी जो है हमारी, वो सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट हो जाती है काफी सारे योगा आसन से। उसने एक योगा आसन 7-8 योगा आसन जैसे बताएं, थोड़ा मतलब वो वीडियो मैंने भी शेयर करी है अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे। वो वीडियो देख के बहुत लोग उसके पास थेरेपी करवाने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे कितने लोगों के डीएम्स आ रहे हैं कि अपर्णा, हम आपके बताने पे, बल्कि मैंने कभी नहीं किसी को बोला कि आप इसके पास जाके आप थेरेपी लो, लोग मेरे चैनल पे इसकी वीडियो देख रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो यार, ये योगा बता रहा है बंदा, इस योगा से आईबीएस के सिम्टम्स में थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, तो जिन लोगों को आईबीएस है वो ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला योगा ट्राई कर सकते हैं। और लोग वो वाला योगा ट्राई करने के बाद इस बंदे का चैनल देखते हैं और इस बंदे के पास चले जाते हैं थेरेपी लेने, ठीक है। होता क्या है कि मेरे थ्रू काफी लोग गए, मेरे थ्रू मतलब मैंने वीडियो सेव करके रखी है, प्ले लिस्ट बना के रखी है, उस वीडियो का, उस प्ले लिस्ट का नाम है आईबीएस क्योर, ठीक है। अब जिनको आईबीएस है वो उस प्लेलिस्ट में जाते होंगे, उसमें जो मैंने चीजें बताई हुई हैं वो सारी देखते होंगे, और एक वीडियो पकड़ ली इस बंदे की, न्यूरोथेरेपिस्ट की, जिसके पास मैं भी गई थी ट्रीटमेंट कराने, मैं भी ऐसी फंस गई थी यार। सोचो मैं अगर फंस गई तो फिर एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए फंसना तो बहुत, तू बड़ी एबनॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तू फंस गई भाई। मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ इंसान हूँ, अगर मैं फंस सकती हूँ ना तो आप नहीं फंस सकते। आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, मैं सबसे बेवकूफ हूँ, मैं सबसे पहले फंसती हूँ हर चीज में, ठीक है। इतना कुछ समझने के बाद आईबीएस के बारे में स्टिल मैं एमपी गई थेरेपी के लिए। उस बंदे ने मुझे फोर्स नहीं करा कोई थेरेपी लेने के लिए, लेकिन उस बंदे ने मुझे गाइड भी नहीं करा। आप उस बंदे के पास जाओगे ना, वो बंदा क्या करेगा, आपको स्टार्टिंग में 5 से 6 दिन थेरेपी देगा, ठीक है, और आप कहोगे कि हाँ, आपका उस थेरेपी से सिम्टम्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। डायरिया कम हो जाएगा, डायरिया और तेज हो जाएगा, तो कुछ ऐसे वो करते होंगे थेरेपी से जिससे हालत बहुत खराब हो जाती है, और ऐसा खाना खिलाते हैं वो आपको, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कैसा, जेल में उससे बेहतर खाना मिल जाए, ठीक है। 5 दिन थेरेपी देंगे, फिर वो बंदा जो होगा सबके पास जाके इंडिविजुअली सबको बोलेगा कि आप ना डॉक्टर की मेडिसिन स्टार्ट कर लो, ठीक है। और एट द एंड वो बंदा उस पेशेंट के साथ वीडियो बनाएगा कि आपका आईबीएस ठीक हुआ। वो बंदा बोलेगा जी हाँ, मेरा आईबीएस 40 दिन में भैया ने ठीक करा है। वो कैसे ठीक करा है, वो आपका आईबीएस मेडिसिन खा के ठीक हुआ है, भोलू ओ पगलू, मेडिसिन शुरू करी ना तूने साइकेट्रिस्ट की, उससे ठीक हुआ आईबीएस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मेडिसिन के साथ अपनी न्यूरोथेरेपी को चिपका रहा है, ठीक है।
अब इसने अपनी कहानी क्या बताई है इस बंदे ने कि इसको पहले आईबीएस था, इसने दर बदर की ठोकरें खाई, जैसे हर आईबीएस का पेशेंट खाता है ठोकरें, ठीक है। ठोकरें खाने के बाद ये गया पता नहीं मोरिया के पास न्यूरोथेरेपी लेने गया ये मोरिया के पास, और न्यूरोथेरेपी लेके इसका आईबीएस ठीक नहीं हुआ। लेकिन इसके पास शायद पता नहीं क्या फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इसने खुद से भी न्यूरोथेरेपी सीखनी शुरू कर दी, जो कि अच्छी बात थी, वेरी गुड कि मतलब तुमने इतनी बुरे हालत में आईबीएस की हालत में न्यूरोथेरेपी शुरू करी है सीखना, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन न्यूरोथेरेपी सीखने के बाद और थेरेपी कराने के बाद, आई डोंट नो उसने 1-2 महीने कराई, 3 महीने कराई, कितना टाइम कराई, पर थेरेपी कराने के बाद उसका आईबीएस ठीक नहीं हुआ बंदे का। उसके बाद उसको कहीं ना कहीं से पता चला होगा, कोई मुंबई का एक डॉक्टर है साइकेट्रिस्ट, बहुत अच्छा, वो फोन पे नहीं दिखता, वो जाके आपको दिखाना होगा। मेरे को जहां सूत्रों से पता चला है कि ये बंदा उसके बाद मुंबई गया है ट्रीटमेंट के लिए, अप डाउन हर महीने करता रहा, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता रहा, और इसकी खुद की ट्रीटमेंट 1-1.5 साल चली और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ठीक हुआ है एट द एंड। पर अब इस बंदे ने न्यूरोथेरेपी सीख ली है, ठीक है, तो इसने शुरू कर दिया अपने शहर में, एमपी में धंधा। मैं तो इसको धंधा ही बोलूंगी भाई, मेरे को नहीं लगता कि ये कोई भलाई की चीज हो रही है, ठीक है। वहां पे इसने लड़कों को थेरेपी सिखाई है, कोई मतलब ऐसा ना तो ये डॉक्टर है ना तो कोई पढ़ा लिखा वहां पे कोई भी डॉक्टर है, ठीक है। चलो ठीक है यार, कर रही हो तुम थेरेपी कर रहे हो, पर ये एक तरह का स्कैम। मैं इसको स्कैम पता क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उस बंदे के पास जाओगे, वो 5-6 दिन की थेरेपी के बाद आपको कहेगा, पर्सनली सबके पास आके कहेगा कि आप ना साइकेट्रिस्ट की दवा करा लो। मतलब उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि करा लो दवा करा लो, साइकेट्रिस्ट की दवा करा लो, मैं आपको साइकेट्रिस्ट का नंबर देता हूँ, उसने बड़े लोगों का आईबीएस ठीक किया। तो तू क्या कर रहा है बे, तू बीच में कौन सा दलाल बना हुआ है, तू सीधे साइकेट्रिस्ट। अगर तुम ऑनेस्ट हो तो तुम सीधे यूट्यूब पे अपनी वीडियो में उस साइकेट्रिस्ट का नंबर शेयर करो कि इसको कॉल करो, इसको कॉल करो, इसको कॉल करो, ये तीनों लोग अच्छा आईबीएस का क्योर करेंगे, ठीक है। पर नहीं, तू क्या कर रहा है, वहां पे लोगों को बुला रहा है, और वहां पे बुलाने के बाद तू उनको थेरेपी दे रहा है, फालतू की टट्टी थेरेपी दे रहा है, ठीक है। और थेरेपी देने के 5-6 दिन बाद तू बोल रहा है कि आप डॉक्टर की दवा करा लो। और जो बिल्कुल गवार बेवकूफ लोग होंगे वो दवा कराएंगे साथ, और उनको पता भी नहीं है कि क्या दवा है, किसकी चल रही है, दिमाग की है किसकी है, ठीक है। दवा कराने के साथ साथ वो थेरेपी ले रहे हैं लगातार, 1 महीना थेरेपी ले रहे हैं, 2 महीने थेरेपी ले रहे हैं, उनको लग रहा है ये रिजल्ट मिल रहा है हमको। रिजल्ट कहां से मिल रहा है भोंदू, रिजल्ट मिल रहा है तुमको मेडिसिन से, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से, क्योंकि उसके पास काफी अच्छे साइकेट्रिस्ट के नंबर थे, ठीक है। स्टिल उसने मुझे कैसे खजल किया, उसने मुझे अच्छे डॉक्टर का नंबर देने की जगह उसने मुझे वहां पे थेरेपी लेने बुलाया। मैं उसको हर बार बोलती थी कि यार मेरे सिम्टम्स काफी ठीक है, मुझे नाभि नले की दिक्कत नहीं है। उस पॉइंट पे मैंने उसको बोला भी कि मेरी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन चल रही है, उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है, पर एक उसको इतनी नॉलेज नहीं है। इसके पास अच्छे साइकेट्रिस्ट के नंबर थे, पर इसने नहीं दिए फोन पे, क्योंकि फोन पे क्यों देगा, इसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा। इसने बोला नहीं, आपको तो थेरेपी लेना आना पड़ेगा, आपको तो देखो आप 1-2 महीने निकाल के आओ, आप थेरेपी लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं बेवकूफ डंगर हर किसी के जाल में आ जाती हूँ, वापस एक और बंदे के जाल में आ गई, एक और मेरी उम्र की लड़कियां लड़कों के जाल में फंसती है, और मैं साला डॉक्टर्स के जाल में फंसती हूँ। और न्यूरोथेरेपिस्ट को हम कोई डॉक्टर नहीं बोलेंगे, जो भी पता नहीं क्या ही है थेरेपी जो भी। तो ये बंदा चलो ठीक है, अगर लेटेड भी यहाँ पे भी ये बंदा अगर ऑनेस्ट है, और अगर आपको लगता है कि मैं इसके बारे में इसके अगेंस्ट बोल रही हूँ, तो एटलीस्ट ये अपनी जो वीडियोस डालता है यूट्यूब पे, जहाँ पे ये बैठा होता है और इसके साथ एक और बंदा बैठा होता है जिसको आईबीएस है, वो कहता है, ये बताता है कि बताओ जी क्या दिक्कत थी आपको। ये बोलता था मेरे इतनी दिक्कत थी, मेरी टट्टी नहीं आती थी, या मेरी टट्टी बहुत ज्यादा आती थी, अब भैया के पास में 1-2 महीने से इलाज करा रहा हूँ, अब मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। तो यार भैया जी आप ये भी बताओ ना कि साथ में मेडिसिन चल रही है साइकेट्रिस्ट की, ये नहीं किसी की, इसकी कोई भी वीडियो में आपको ये जानने को नहीं मिलेगा कि मेडिसिन चल रही है साइकेट्रिस्ट की। कोई भी बंदा आया होगा, उसका साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ये शुरू कराएगा, और वो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ठीक होने लगेगा, उसको लगेगा न्यूरोथेरेपी का काम है। लोगों को लगता है, वहां पे जो मासूम लोग जाते हैं उनको लगता है कि न्यूरोथेरेपी का काम 95% है, और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन जो है वो 5% कुछ काम करती होगी, ठीक है। अगर 5% काम करती होती तो 95% तो तुमको थेरेपी से काम रिजल्ट मिल जाना चाहिए था। थेरेपी से तुमको तो नहीं मिला 95% रिजल्ट, बल्कि थेरेपी से तो 5% भी रिजल्ट नहीं मिला होगा। वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तभी तो वो बोल रहा है कि जाके दवाई करवा लो आप साइकेट्रिस्ट की, ठीक है। अगर तुम ऑनेस्ट हो ना, तुम अगर ब्रूटल ऑनेस्ट हो, तो तुमको अपनी वीडियोस में बताना चाहिए कि थेरेपी के साथ साथ मेरा पेशेंट जो है वो इस डॉक्टर की दवाई खा रहा है, डॉक्टर का नंबर दे दो, ठीक है। इतनी सी बात है। जब मैंने इसने जो डॉक्टर का नंबर बताया था मुझे, वहां पे जाने के बाद खजल होने के बाद मेरे को, अब देखो यहाँ पे भी सेल्फिश मोटिव्स आ रहे हैं, सेल्फिश रीजंस आ रहे हैं। इसको पता है मैं यूट्यूबर हूँ, इसको पता है कि मेरे 1 मिलियन समथिंग है, ठीक है। इसके वहां पे बातें चल रही हैं, मतलब मैं वहां पे जाने के बाद मुझे पता चला कि वहां पे लड़कियां मेरे को बताती कि अभी तुम आई नहीं थी ना, तो ये बातें कर रहे थे कि ये कश्मीर की लड़की आने वाली है, कश्मीर की। वहां पे जो नीचे थेरेपिस्ट थे, नल्ले थेरेपिस्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर ये जितने भी न्यूरोथेरेपी के आगे जो दिल्ली में जो थेरेपिस्ट है, जो राम अवतार के सामने, जो इनके सामने जो थेरेपिस्ट है, सब नल्ले हैं भाई। मतलब
मैं बता नहीं सकती यार आपको, मैं इतनी बुराई किसी की करना भी नहीं चाहती, पर करनी भी पड़ेगी यार, सच बताना पड़ेगा मेरे को एक वीडियो में सारा, ठीक है। हुआ ये कि क्या बताने वाली थी मैं, इसने मुझे कहा वहां पे जो मैं पहुंची और जो मैं थेरेपी ले रही थी, 2-4 दिन हुए मुझे थेरेपी लेते हुए, तो इस बंदे ने मुझे बोला, थेरेपिस्ट ने मुझे बोला कि आप ना अपने चैनल पे हमारी वीडियोस डालो, हमको प्रमोट करो। देखो यार अपर्णा, हमारा इसमें कोई सेल्फिश रीजन नहीं है, यहाँ आईबीएस पेशेंट्स की हेल्प होगी ना। आपका ब्लॉग कितने आईबीएस पेशेंट्स देखते होंगे, सोचो उनकी कितनी हेल्प हो जाएगी। तो उस पॉइंट पे मेरे को लगा कि हाँ सही बोल रहा है, अगर ये आईबीएस ठीक कर रहा है, अगर मेरा आईबीएस यहाँ पे एट द एंड ठीक होता है तो मैं बना दूंगी वीडियोस। उस पॉइंट पे मैंने 1-2 व्लॉग्स बनाए थे, पर मैंने ये नहीं बताया था कि मैं कहाँ पे हूँ। लेकिन शातिर आईबीएस के पेशेंट जो होते हैं ना, वो बहुत शातिर होते हैं, मतलब वो एकदम डिटेक्टिव वाला काम करते हैं। मतलब कितने आईबीएस के पेशेंट मेरे 1-2 व्लॉग एमपी के देख के एमपी चले गए उस बंदे के पास थेरेपी लेने, और थेरेपी लेने के बाद वो फिर अपनी उनको भी बोला दवा करवा लो। अब कुछ समझदार लोग थे जो दवा करा रहे और उनको समझ आ रही है कि थेरेपी से कुछ नहीं हो रहा, दवा से हो रहा है, सारा कुछ दवा से हो रहा है, तो वहां से निकल रहे। जिनको नहीं समझ आ रहा वो वहीं पे फंस रहे हैं भाई। हो सकता है इस वीडियो के बाद मुझे काफी हेट मिले हर जगह से और काफी धमकियां मिले कि मैं वीडियो डिलीट कर दूं, फलाना ढिमकाना। इनकेस अगर ये वीडियो डिलीट होती है ना, तो इसके पीछे रीजंस ये जो नल्ले नुल्ले डॉक्टर्स का नाम लिया ना, इनमें से कोई भी हो सकता है। इसने मेरे को बोला कि मेरे चैनल के लिए जब आप ठीक हो जाओगे, जब आपका आईबीएस ठीक हो जाएगा तो आप वीडियो बनाना। अब मैं सोच रही हूँ कि ये बंदा इतनी गारंटी के साथ बोल रहा है कि जब ठीक हो जाओगे तभी वीडियो बनाना, तो मतलब ये मेरे को ठीक कर लेगा। पर उस पॉइंट पे मैंने ये नहीं सोचा कि ठीक मुझे किस तरीके से करने वाला है, मेडिसिन के थ्रू ठीक करने वाला है। इसने मुझे बोला दवा करवा लो आप भी, और ये सबको नहीं बोलता एक साथ दवा करवा लो, सबको पर्सनली जा जाके बोलेंगे आप ना दवा करा लो, आप ना दवा करा लो, आपको दवा की जरूरत है। साथ साथ देखो हर चीज साथ चलती है, थेरेपी, योगा, डाइट, मेडिसिन, ये सब चीजें साथ, सब बकवास, ठीक है। आप सिर्फ मेडिसिन लो मेरे कहने पे, आप घर बैठे ठीक हो सकते हो। आपको ये आंटू झांटू 175 चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप योगा भी मत करो भाई, अगर आपकी नाभि टल्ली टुली है ना, तो आप अपनी नाभि चेक करवा लें। मोहल्ले की हर किसी न किसी औरत को नाभि सेट करनी आती है, नाभि सेट करो। यूट्यूब पे कितनी वीडियोस होती है नाभि डिस्प्लेसमेंट की, देख के आप नाभि सेट करो। अगर आईबीएस नहीं है और नाभि की दिक्कत है तो फिर ठीक हो जाएगी। और अगर ये एम कहते हैं नले नाभि बड़े टाइम की पुरानी होती है, इनको बड़ा टाइम लगता है, सब बकवास है, A to Z सब बकवास है। और किसी पॉइंट पे जब कोई समझदार इंसान कहता था ना कि सब बकवास है, उस पॉइंट पे मैं सोचती थी नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब तक आप एक अच्छे डॉक्टर की मेडिसिन शुरू नहीं करोगे तब तक आपको लगता रहेगा कि सब अपर्णा बकवास कर रही है और बाकी जो थेरेपिस्ट है वो सच बोल रहे हैं। इसके बाद एक और स्कैम आता है, मतलब लोग कैसे किसी इंसान के वीक पॉइंट को पकड़ के उसके साथ खेलते हैं। क्या हो रहा है कि एक कुछ है यार, क्या मुझे एक लड़की का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे। आपको पता है कितने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके आप यहाँ जाओ, आप वहां जाओ, और कहीं ना कहीं उनका खुद का सेल्फिश मोटो होता था, ठीक है, जहां पे भी वो भेजना चाहते थे मेरे को। और कहीं बार मैं कहीं जगह गई यार, मैं सच बताऊं, मैंने दुनिया जान का घूम खाया आईबीएस ठीक करने के लिए। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं सच बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। नेक्स्ट स्कैमर्स का नाम है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। देखो भाई, ये जो हर्बल लाइफ के जो पाउडर शोडर बेचते हैं ना, ये सब बकवास। कोई कहता है, मतलब आईबीएस को तो साइड पे रखो ना, पर ये जो कहते हैं ना कि आपका ये पाउडर खाओ, ये शेक 1 महीना पियो आपका वेट बढ़ जाएगा, ये शेक 1 महीना पियो आपका वेट घट जाएगा, ये सब बकवास है। इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत गंदी गंदी बीमारियां होने वाली है। ये चीज अगर आपको वेट लूज करना है तो जाके मेहनत करो ना भाई, जिम ज्वाइन करो, कार्डियो करो, मेहनत करो, थोड़ी डाइट ठीक करो। पर नहीं, लोगों को डाइट ठीक नहीं करनी है, लोगों को ये तरक्के से शेक शूक जो इजी ऑप्शन है, लेटे लेटे बेड पे बैठे बैठे शेक्स पी के वेट लूज हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, सब बकवास चीज है। नेक्स्ट स्कैम था मेरे साथ जो हुआ, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। इनकेस क्या तो नहीं हटाएगी वीडियो, क्यों हटाएगी किसी के धमकी देने पे। इन्होंने क्या किया है, अब इनकी स्ट्रेटेजी देखो भाई। इनका क्या है कि अगर ये किसी को ये नहीं होती, वो एक स्कैम नहीं है कि आप आगे अपने 4 लोगों को बताएं, वो आगे 4 लोगों को बताएंगे, वो आगे 4 लोगों को बताएंगे, आप हमारे साथ और लोगों को जोड़े। ये जो स्कैम चलता रहता है, बस ये भी वैसा ही स्कैम है। इसमें क्या, मतलब एक लड़की का मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आया, ठीक है, वो मेरे को बताती कि अपर्णा मुझे भी आईबीएस था, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। और बहुत लोगों का मुझे ऐसे मैसेज आया हुआ कि हम अपर्णा हमको आईबीएस था, हम ठीक हो चुके हैं, हमने ये किया। और अभी भी स्टिल मुझे बहुत लोगों का मैसेज आता है कि हमको आईबीएस था। चला, अब अपर्णा वो झांटू नहीं रही है इतनी कि अब किसी की बात पे भी आ जाएगी। तब भी मैं किसी की बात पे इसलिए आती थी क्योंकि तब मैं बहुत बीमार थी यार। एक अंधे को सहारा होता है, थोड़ी सी किसी लाठी का सहारा होता है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा है, वैसे ही मुझे इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आ रहा है तो मतलब वाओ यार, बहुत अच्छी बात है यार, मैं ठीक हो सकती हूँ। कोई बोल रहा है कि आप आईबीएस से ठीक हो जाओगे, मैं भी ठीक हुई हूँ। उस लड़की ने मेरे को अपने बिफोर के फोटोज दिखाए और आफ्टर के फोटोज दिखाए। मैंने सोचा वाह यार, लड़की का तो वेट गेन हुआ है, ठीक है, बिफोर में लग रही है बिल्कुल कमजोर है, ठीक है। अब उस लड़की ने मेरी बात कराई एक औरत से, ठीक है,
नाम नहीं लूंगी मैं किसी का, जो भी है XYZ, ठीक है, एक्स से बात कराई, उस लड़की का नाम है वाई, ठीक है, वाई ने मेरी एक्स से बात कराई और एक्स जो थी वो उसने वाई को लगाया होगा इस काम में, वाई अब मेरे को लगाना चाहती थी कि मैं भी ये प्रोडक्ट्स लेने शुरू कर दूं और कल को मैं भी इनको प्रमोट करूं आगे 3 लोगों को चिपका के, और जब मैं आगे 3 लोगों को चिपकाऊंगी तो मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है, कोई ना कोई कमीशन मैं भी खाऊंगी, ये भी कोई ना कोई कमीशन खा रही होगी पीछे से, ये भी कमीशन खाने आई थी, ठीक है। अब इसने मुझे चिपकाया, जब इसने मुझे इसके हवाले किया तो इसको अपनी कमीशन मिली होगी, ठीक है, इसको अपनी कमीशन मिल गई, और इस बंदी ने मुझे, मतलब इसने तो मेरे को कर दिया था ना दिमाग से वॉश की, हाँ तेरा IBS ठीक हो जाएगा। इसने मुझे अपने बिफोर फोटोज दिखाए, अपने आफ्टर फोटोज दिखाए, मुझे लग गया कि इस लड़की को IBS था और ये ठीक हो चुकी है, और उसने मुझे बताया कि आप टेंशन मत लो, आप बस मेरी बात सुनो। मतलब ऐसे लोग मैनिपुलेट करते हैं। चंद ते को कितने मिले होंगे, 1000 2000, चंद 1000 2000 के लिए आप किसी की लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो, किसी की हालत खराब कर रहे हो। साला आई जस्ट हेट ऐसे लोग जो अपना ये ऐसा धंधा चला रहे ना भाई, कसम से ये सब स्कैम है हेल्थ के नाम पे। ये इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं ना मार्केट में, आपको बता नहीं सकती। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है जो मेरे साथ हुआ, ऐसे और भी बड़े स्कैम है। इसका नाम हटा देती हूँ मैं, जो भी है, ठीक है, आपको पता चल गया मैं किन की बात कर रही हूँ। फिर मैं नहीं मानी इनकी बात से कि IBS ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसने मेरी बात कराई ये हर्बल लाइफ के फाउंडर से, ठीक है, जो वहां पता नहीं CEO था क्या था, ठीक है, उसका नाम रख देते हैं Z। और Z साला वीडियो कॉल पे मेरे को क्या बोलता, मेरी मीटिंग चल रही, मतलब एक तरह से पता नहीं क्या मीटिंग चल रही थी, इसमें मैं थी, ये थी और ये थी, ठीक है, हम तीनों थे। ये कोई सर था, ये इनकी मैडम थी और ये मैं थी, कोको, ठीक है। कोको को सर बोलते कि बेटा मुझे भी पहले IBS था, मैं भी पहले बहुत दुबला पतला, मतलब तेरे हिसाब से कोई इंसान दुबला पतला है तो उसको IBS है, बेवकूफ। बोलता मुझे IBS था पहले, मैं बहुत कमजोर था, मैं बहुत डिप्रेस था, ऐसा वैसा वैसा वैसा। फिर मैंने खुद से करना शुरू किया, जैसे मैंने खुद से पता करना शुरू करा कि IBS कैसे ठीक हो सकता है, वैसे इसने भी खुद से अपने हिसाब से पता करना शुरू करा IBS कैसे ठीक होता है। फिर उसने ये हर्बल लाइफ निकाली और ये पाउडर शाउडर लेने शुरू किए और इसका IBS ठीक हो गया, इसने वेट गेन कर लिया। मैं मैनिपुलेट होगी कि भाई इस बंदे को भी IBS था, इस लड़की को भी IBS था और इन दोनों का IBS, ये आंटू झांटू पाउडर खा के इनका IBS ठीक हुआ है। जो भी पाउडर अपने बेचते रहते हैं, ये प्रोटीन शेक, फलाना शेक, ढिमकाना शेक, बकवास, सब कुछ बकवास है। ये बहुत गंदा स्कैम और बहुत बड़ा स्कैम है। साले अभी तक मेरे साथ व्हाट्सएप पे एडेड है, उनकी फोटोज देखती रहती हूँ। अपने पता नहीं कभी कहीं जाके इनॉग्रेशन हो रही होती है, कभी कहीं जाके इनॉग्रेशन हो रही होती है, और पता नहीं बिफोर आफ्टर 75,000 लोगों के बिफोर आफ्टर डाले होते हैं कि पहले कोई पतला था मोटा हो गया, कोई मोटा था तो पतला हो गया, जो भी इनके चलते रहते हैं आंटू चांटू चीजें। और मैंने ये इन लोगों पे भरोसा करके मैंने मंगवा लिया इनका हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स, और जनानी ने मुझे कितने प्रोडक्ट्स चेपे, कोई 16,000 के। जस्ट इमेजिन 16,000, और वो भी 1 महीने का। कहती है 1 महीने की आपकी डाइट है। और ये साले बोलते हैं खाना नहीं खाना, आपको इनके ये शेक्स पीने, सुबह पता नहीं प्रोटीन शेक, दिन को पता नहीं शेक, शाम को पता नहीं चमन सी शेक, फिर उसके बाद इवनिंग में अगर आपको भूख लगती है तो बकलोली शेक। ऐसे अलग अलग शेक्स के इन्होंने नाम रखे हुए इस तरीके के। और मॉर्निंग में आपको ये पीना है, इवनिंग में आपको ये पीना है, दिन को आपको ये पीना है, फलाना। मैंने पहले दिन पिया, एक दिन में मेरी हालत खराब होगी, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी IBS है और मैं ऐसे शेक शूक पी रही हूँ जो एक नॉर्मल इंसान के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है डाइजेस्ट करना। मैंने एक दिन पिया और मेरी इनसे फोन पे बात हुई, मैंने बोला नहीं मेरे को सूट नहीं करे, मेरा IBS ट्रिगर हो गया। उसको पता ही नहीं जनानी को IBS है, कौन से खेत की मूली है IBS, बस उसको पता है कि उसको पैसे कमाने। उसको उसने फिर अपनी बात करी, नहीं बेटा ऐसे ऐसे वैसे वैसे, फालतू बकवास चल रही थी भाई फोन पे। तभी मैं व्लॉग्स नहीं डाल पाती थी यार, इतने स्कैम हो रहे थे मेरे साथ रियल लाइफ में। मैं व्लॉग ही नहीं कर पाई कभी यार लाइफ में सही से। जब से मैं व्लॉगर बनी हूँ ना तब से मैं सही से व्लॉग नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से IBS है। मुझे शुरू से मैंने अपने बुरे टाइम पे शुरू किया है, अभी तक मेरा बुरा टाइम चल रहा है, मतलब अभी तो नहीं चल रहा। अगर मैं इन सबके खिलाफ वीडियो बना पा रही हूँ तो भाई सब स्कैम है, सब स्कैम है, ये सब स्कैम है। अगर कोई आपको कहता है कि आपका IBS वो इस आंटू जांटू पाउडर से ठीक करेंगे, या इस आंटू जांटू भस्म से ठीक करेंगे, या इस आंटू जांटू थेरेपी से ठीक करेंगे, या इस आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक करेंगे, या इस होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक करेंगे, वो सब बकवास है। और बहुत सारे बकवास डॉक्टर जो एलोपैथी दे रहे हैं वो भी काफी सारे बकवास डॉक्टर्स हैं। आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। तो ये मेरे साथ जो स्कैम हुआ, मैंने इनके पहले दिन कहने पे इनका वो शेक वेक पिया, हालत बद से बदतर होगी। IBS मेरा सीवियर हो गया। मेरा पेट भी सोच रहा था भाई इसको नॉर्मल चीज नहीं पच रही, ये क्या कर रही है, कौन से आंटू जांटू पाउडर खा रही है। उसके बाद IBS बढ़ गया, दूसरे दिन भी मैं वही आंटू जांटू पाउडर खा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो विश्वास था कि भाई यार उस लड़की का ठीक हुआ है। साली लड़की वो, उसकी तो भी शादी हो गई। और एक्चुअल में वो पतली पता क्यों थी, वो नॉर्मली पतली थी भाई, जैसे नॉर्मल इंसान पतला होता है ना, जिसको वेट गेन करने की जरूरत है पर नहीं हो रहा है वेट गेन, ठीक है। जैसे किसी इंसान का वेट गेन नहीं हो रहा है, जिम जाता है, खाता पीता है, कैलोरीज हाई करता है, तो विद टाइम वेट गेन होता है।
तो इस लड़की को भी किसी ने चिपकाया होगा ये आंटू चांटू पाउडर, और उस लड़की ने आके मुझे बोला, और उसकी दिमाग देखो शातिर लड़की का, उसने मुझे बोला, उसने देखा कि मेरे को आईबीएस है, आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे उसने कि मेरे को आईबीएस है, और उसने वहां से मेरा वीक पॉइंट पकड़ा और इस वीक पॉइंट को चिपका दिया कि मेरे को भी आईबीएस था और मैं इसी यही पाउडर लेके ठीक हुई। और एक्चुअल में वो दुबली पतली थी, उसको कोई बीमारी नहीं थी, वो नॉर्मली ये पाउडर लेके फूल गई है। फूलता है इंसान, मैं नहीं मानती, मतलब एक्चुअल में वो पाउडर हेल्दी नहीं है, बहुत गंदे हैं पाउडर वो, ठीक है, जो भी है। और बहुत लोग वो आराम से पाउडर शाउडर खाते हैं वेट बढ़ाने के लिए, वेट घटाने के लिए। और वो जनानी ने मेरे को फिर मैंने वो XY जो जनानी बताई थी, उसने मेरे को वापस मैनिपुलेट करा कि नहीं नहीं आप कंटिन्यू रखो, आप कंटिन्यू रखो। वो तो चाहती थी कि मैं साला उसके पास साल की खाती रहूं उससे पाउडर शाउडर, और खाना ही ना खाऊं, बस पाउडर पे जिंदगी बिताऊं अपनी। और अभी तक घर पे वो हर्बल लाइफ के डब्बे पड़े हुए, अगर आपको कहीं दिखते हैं हर्बल लाइफ के डब्बे जिसपे मम्मा ने अब इलायचियां या कोई और चीज डाल के किचन में रखी है, तो फिर वो स्कैम वाली डब्बियां अभी तक पड़ी हुई हैं घर पे, वो पाउडर वैसे के वैसे ही पड़े हुए। ये अनदर दूसरा अलग स्कैम हुआ मेरे साथ। और मैं नहीं मानती कि कोई अगर आपको IBS की दिक्कत है तो फिर ये ऐसे आंटू जांटू चीजें आपका वजन बढ़ा सकती हैं। तो यार मैं खाने पीने चली गई थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने वीडियो कहाँ पे बंद करी थी, पर एट द एंड मैं आपको ये 2 डॉक्टर्स के नंबर बता रही हूँ, तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर आपको किसी और साइकेट्रिस्ट को दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, ये ऑनलाइन देख लेंगे, ठीक है। ये गुजरात से, जो गुजरात से जाना चाहते हैं, खुद जाके दिखाना चाहते हैं, वैसे भी दिखा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन बहुत इजी हो जाता है और सही रहता है। मतलब इतनी खराब हालत में आप बाहर नहीं जा पाओगे, मतलब हर महीने बाहर जाना या हर 15-20 दिन बाद बाहर जाना डॉक्टर को दिखाना, वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से सही है। और अगर आपको कोई और डॉक्टर को दिखाना है, अपने आसपास के किसी साइकेट्रिस्ट, अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना है तो दिखा सकते हो। अगर नहीं फर्क पड़ता तो किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ जिसने ऑलरेडी IBS के पेशेंट्स को ठीक करा है। और लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ मैं, हाँ, एक और बहुत गंदा स्कैम चल रहा है मार्केट में, कि यूट्यूब पे खोल के देखोगे, यूट्यूब पे हर 5वां बंदा IBS एक्सपर्ट बना होता है और कहता है कि आप मुझे कॉल करो, मैं आपको 2 महीने की दवाई दूंगा, वो भी साइकेट्रिस्ट की, ठीक है, और उससे आप ठीक हो जाओगे। तो ये एक बंदे ने, वो क्या करते हैं हरामी लोग, वो उनको मतलब किसी को IBS ठीक हुआ है किसी डॉक्टर की दवाई से, किसी कॉम्बिनेशन से, वो फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डाल के और फिर कहते हैं कि आप मुझे कॉल करो, मैं आपको दवाई बताऊंगा, और जो उनको डॉक्टर ने कॉम्बिनेशन लिखा होता है वही चेप के साले, ये नहीं कि डॉक्टर का नंबर दे दो तुम, उस बंदे की हेल्प हो जाए, कहते हैं 500 लगेंगे, 500 लगेंगे, 1000 लगेंगे, इतने इतने पैसे ले लेके 1-2 महीने की मेडिसिन बता के रफू चक्कर हो जाते हैं। और उससे कोई 1-2 महीने की मेडिसिन खाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जब तक आप डॉक्टर को पूरी हिस्ट्री नहीं बताओगे अपनी, तब तक कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है, कौन सी मेडिसिन का, साइकेट्रिस्ट की कौन सी मेडिसिन जो कंबाइन होके आपके IBS को ठीक करेंगी। आपका IBS अलग है, मेरा अलग है, सबका अलग है। तो इसलिए अब मैंने IBS के लोग देखे जिनको पूरा एक्सप्लेन करो ना, उसके बाद भी पूछते हैं क्या, अच्छा फिर क्या करना है। जितना बताया जा रहा है उतना करो, दिमाग ज्यादा ना लगाओ। ज्यादा दिमाग लगाओगे, IBS वालों का यही है, थोड़ा सेंसिटिव होते हैं और थोड़ा ओवर थिंकर होते हैं और थोड़े स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट प्लस सेंसिटिव लोगों को IBS होता है। टॉकिंग अबाउट मी, मैं स्मार्ट हूँ। स्मार्ट इज बाय ब्रेन, नॉट बाय लुक्स, ओके। स्मार्ट हूँ मैं, मतलब ऐसे पढ़ाई में नहीं थी वो, ऑब्वियसली पढ़ाई में थोड़ी पता चलता है बंदा स्मार्ट है कि कैसा है, लेकिन और सेंसिटिव भी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एम्पैथिक भी हूँ। तो ये सब चीज़ें से मिलके आपको IBS करते हैं। और IBS किसी पर्टिकुलर एक चीज़ से नहीं होता है, काफ़ी लंबे स्ट्रेस से आपको IBS हो सकता है। ऐसे नहीं तो फिर आई दिन तो सभी स्ट्रेस लेते रहते हैं, सभी को IBS क्यों नहीं होता। बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसे किसी एक और एलोपैथी, एक नहीं क्या बोलते हैं ये जो खुले हुए प्लैनेट आयुर्वेदा, फलाना आयुर्वेदा, टिंगाना आयुर्वेदा, ये अलग अलग आयुर्वेदिक अपनी पैक बेचते हैं IBS के लिए, ये बेस्ट फलाना डिमकाना दवाइयाँ 3000 भेजे, 5000 भेजे, कतई ना करो। IBS आयुर्वेदिक में कभी मत जाओ अगर आपको IBS है तो। उसके बाद अच्छा ये बात बताओ ना मेरे को, अभी आपने बोला कि सबका IBS अलग होता है, आपके लिए आयुर्वेदिक नहीं बल्कि और लोगों के लिए, किसी के लिए आयुर्वेदिक, किसी IBS के लिए लड़की अगर आपको IBS है तो फिर वो आयुर्वेदिक ठीक नहीं कर पाएगा। आयुर्वेदिक ये आपका वात पित्त कफ इम्बैलेंस नहीं है, ये जो वो कुछ हो रहा है, फिर आपको IBS नहीं है। अगर आपको वात पित्त कफ की दिक्कत है तो फिर आपको IBS नहीं है। वो जो यहाँ जी ऐसे पकड़ के नाभि चक्कर के बोलते हैं आपका वात है ऐसा, पित्त ऐसा है, कफ ऐसा है, ये मतलब ये सब चीजें होती हैं पर IBS के लिए नहीं होती, ठीक है। तो हाँ, ये भी चीज़ बता दी मैंने, बस यार बहुत बोल दिया मैंने। तो इसलिए एट द एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन और गट की जोड़ी वापस बन जाए तो किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, दैट्स इट। पहले आप अपने ब्रेन की स्पेलिंग की जोड़ी बनाओ। BRI ब्रेन, सॉरी वापस लिखती हूँ। अरे आज अभी से पहले लिखती आई हूँ, इतनी बार लिख चुकी हूँ। ब्रेन सही लिखा ना पहले, बस अभी पहली बार गलत लिखा। ब्रेन और गट का आप कनेक्शन बनाए तो आपका IBS ठीक हो जाएगा।
दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको और कुछ दुनिया में कोई चीज बची हो जो मैं बताऊं आपको, जो आपको नहीं पता हो आईबीएस के बारे में, वो बताऊं, मैं उसके बारे में एक और वीडियो बना दूंगी। अगर बहुत जरूरी हुई तो बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। और आई थिंक इस वीडियो में इनफ मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया। और इस वीडियो के नीचे जितनी वीडियोस टैग करूंगी ना, डिस्क्रिप्शन में जितनी वीडियोस डालूंगी वो सब देख लेना, ठीक है। और मुझे भी बस यही दो डॉक्टर्स का नंबर पता है, क्योंकि मेरे पास यार मैंने इतना सर्च नहीं करा। मेरे को पहले ही अच्छा डॉक्टर मिल गया तो मैंने वहीं दिखाना जरूरी समझा, मैंने और सर्च करने का सोचा नहीं। तो इसलिए हाँ, साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, 1-2 साल की दवाई चलेगी, आराम से दवाई चलाओ। अगर साथ आपको योगा करना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, एक्सरसाइज मतलब वर्कआउट वगैरह नहीं, वो तो आपकी हेल्थ खराब कर देगा। शुरू में आप नहीं कर सकते वर्कआउट वगैरह, वो आप जब आईबीएस सिम्टम्स काफी हद तक ठीक हो जाएंगे तब स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसे ही बाकी स्कैमर्स के पीछे मत भागें कि हमारा आईबीएस ठीक कर लेंगे, आईबीएस का आखिरी इलाज, आईबीएस का ये इलाज वो इलाज, सब बकवास है, सब बकवास। मेरी वीडियो देखो और फॉलो करो। मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है, मुझे यूट्यूब इनफ पैसे दे रहा है। मुझे आप लोगों से कोई पैसे नहीं चाहिए, किसी से कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ आपका आईबीएस ठीक हो जाए घर बैठे बैठे। और घर बैठे बैठे बड़े आराम से आपका आईबीएस ठीक हो सकता है। आप ऑनलाइन डॉक्टर को दिखा सकते हो और प्रॉपर 1-2 साल की मेडिसिन चलेगी और बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है। बाय। डस्टर नहीं मिल रहा यार, ये क्या आईबीएस का ये क्यों हो रहा है? थप्पड़ खाएगी बस तू। क्या नाम था उसका यार? साला बहन। लिप ग्लॉस लगा लो क्योंकि मेरे ओठ फट रहे हैं बहुत। नहीं यार, तू क्या वीडियो बनाने बैठी है तू? है साफ कर इसको। शुड आई ओपन माय हेयर? मतलब इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो के बीच में तेरे को ये करनी है यार? मैं सुसु करके आती हूँ, ठीक है। जंगल में आज मंगल करूंगी। तू जंगल में मंगल बाद में करना, पहले तू वीडियो बना ले, ठीक है। अबे साले इतने जूते मारूंगी, चल जा ना, चल जा। साले तुझे पता भी है आईबीएस क्या? भाई मैं फ्लो कहाँ गया भाई मेरा? कसम से ढिल ठीक है। बाउल मूवमेंट जो होती है, बोल मूवमेंट, बाउल जो भी, जस्ट इमेजिन ना, गट वाओ। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। तुझे क्या चाहिए?